તેજશ્રી આપણા ચરણમાં કોટી કોટી ધન્યવાદ. આપ પરમ પૂજ્ય વિશાલ બાવાજી ચિન્નઈ બિરાજો છો. આજના વચરામૃત તો કુથાત કૌશી વલ્લભા ધી સખી. તેજશ્રી श्री कृष्णाय नमः। जूम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े देश विदेश के सभी भगवदीय वैष्णवों का मैं विशाल बाबा चेन्नई से भक्तिवर्धनी के तीसरे सत्र के दूसरे दिन में खूब खूब स्वागत करता हूं। जिनके निमित्त अपन इस सत्संग सत्र का लाभ ले पा रहे हैं, जिनके निमित्त ये सत्संग सत्रों का आयोजन हो पा रहा है, ऐसे स्मिताबेन और श्रीनाथ जी वचनामृत से जुड़े अन्य सभी भगवदीय वैष्णवों को मैं खूब खूब आशीर्वाद और बधाई देता हूं कि आप लोग लगातार पिछले 4 वर्षों से हरि गुरु वैष्णव की सेवा निरंतर करते आ रहे हो, इसलिए आप लोगों को खूब खूब आशीर्वाद। भक्तिवर्धनी का आरंभ करते हुए श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि यथा भक्ति प्रवृद्धा स्या तथोपायो निरूप्यते बीज भावे दृढ़े तुस्या त्यागात श्रवण कीर्तनात्। यानी पहले श्लोक में आपसे ने भक्ति की वृद्धि के उपाय बताए और 3 उपाय बताए, वो है त्याग, श्रवण और कीर्तन। अब श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा करते हैं कि प्रथम श्लोक में जो श्री महाप्रभु जी ने उपाय बताए हैं ये उत्तम अधिकारियों के लिए बताए हैं, मध्यम और जघन्य अधिकारियों के लिए नहीं बताए, क्योंकि त्याग, श्रवण और कीर्तन का जो साधन है ये उत्तम अधिकारियों के लिए संभव है। जो मध्यम अधिकारी जीव हैं, जो उनसे भी उतरती कक्षा के हीन अधिकारी जीव हैं पुष्टि मार्ग में, उनके लिए त्याग, श्रवण और कीर्तन इतना सुलभ नहीं है। तो ऐसे जीवों को क्या करना चाहिए? तो श्री महाप्रभु जी दूसरे श्लोक में उपाय बताते हुए आज्ञा करते हैं, बीज दाढ़र्य प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृतो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी। मध्यम और जघन्य अधिकारी जीवों को क्या करना चाहिए? तो घर में रहते हुए अपने धर्म का पालन करना चाहिए, स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अब फिर यहाँ पे प्रश्न उत्पन्न होता है कि घर में रहते हुए यानी किस प्रकार के घर में रहते हुए? तो गोकुलनाथ जी स्पष्टता करते हैं कि भगवत भजनानुकूले गृहे स्थित्वा। आपके घर की बनावट, आपके घर की सजावट ये सेवा अनुकूल होनी चाहिए, सेवा में सहायक होनी चाहिए, आपकी सेवा को कॉम्प्लीमेंट करे, उस प्रकार के घर में आपको रहना चाहिए। घर की व्यवस्था ऐसी रखो कि आपको सेवा करना आपके लिए सुलभ बन जाए। आपके घर में पधार के ठाकुर जी को लगना चाहिए कि मैं किसी गोपी के घर में आया हूं, ये नहीं लगना चाहिए कि मैं किसी हॉस्टल में आया हूं। तो सेवा अनुकूल घर में रहते हुए अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तो फिर यहाँ पे प्रश्न उत्पन्न होता है कि अपना धर्म यानी क्या, स्वधर्म यानी क्या? तो अलग अलग टीकाकारों ने स्वधर्म शब्द के अलग अलग प्रकार से अर्थ किए। जैसे बालकृष्ण लाल जी आज्ञा करते हैं कि स्वधर्म अर्थात वर्ण और आश्रम संबंधी धर्मों को निभाते हुए सेवा करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर आपके ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम के किस कॉम्बिनेशन में आप आते हो, किस अवस्था में आप हो, जीवन के किस पड़ाव में आप हो, उस पड़ाव में आपके क्या कर्तव्य हैं, आपके क्या धर्म हैं, उन धर्मों को निभाते हुए, उन धर्मों के साथ साथ आपको ठाकुर जी की सेवा करना ही आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है। श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा करते कि स्वधर्म यानी पुष्टि मार्गीय धर्म, पुष्टि धर्मों का पालन करते हुए ठाकुर जी की सेवा करना ही पुष्टि भक्तों का कर्तव्य है। श्री रघुनाथ जी आज्ञा करते हैं कि स्वधर्म अर्थात देह धर्म और आत्म धर्म दोनों का पालन करते हुए ठाकुर जी की सेवा करना। अपरस संबंधी जितने भी धर्म हैं ये देह के धर्म हैं और ठाकुर जी की जो सेवा है वो आत्म धर्म है। तो इन दोनों का बैलेंस करते हुए, दोनों धर्मों का और उनके नियमों का पालन करते हुए ठाकुर जी की सेवा करना ही जीव का स्वधर्म है। फिर श्री हरिराई जी आज्ञा करते हैं कि जब तक अपन घर में स्थिति कर रहे हैं, जब तक गृह स्थित्वा वाली अपनी परिस्थिति है, तब तक वर्ण और आश्रम संबंधी धर्मों के जो नियम हैं, उन नियमों का पालन करना अपना कर्तव्य है। और इस हद तक वर्ण और आश्रम के धर्मों का नियम पालन करना चाहिए कि पीरियड्स में भी अगर कोई सेवा करने वाला नहीं हो, तब भी पीरियड पालना ज्यादा जरूरी है।
सूतक के समय अगर कोई ठाकुर जी की सेवा करने वाला नहीं हो तब भी सूतक पालना ज्यादा जरूरी है। और श्री हरिराय जी यहां तक लिखते हैं कि भले ना आपके मन में सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के परिश्रम का ही विचार है, आप तो ये विचार करो कि अरे 4 दिन ठाकुर जी भूखे कैसे रहेंगे, 15-16 दिन ठाकुर जी भूखे कैसे रहेंगे, परिश्रम का विचार करो, तब भी हरिराय जी आज्ञा करते हैं कि वर्ण और आश्रम के नियमों का त्याग नहीं करना चाहिए। सूतक आपको पालना ही चाहिए, पीरियड्स आपको पालना ही चाहिए, पिंडरू आपको पालना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जो वैष्णव वर्ण और आश्रम संबंधी धर्मों के नियमों का पालन नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे वो अधर्म में प्रवेश करने लग जाएंगे। जैसे जैसे वो अधर्म में प्रवेश करने लग जाएंगे, उनकी बुद्धि का नाश होता जाएगा। जैसे जैसे बुद्धि का नाश होता जाएगा, वैसे वैसे वो दुस्संग में पड़ने लग जाएंगे। और जहां दुस्संग में पड़े, वहीं आपके भाव का नाश हो जाएगा। और जहां भाव का नाश हो गया, वहां उस वैष्णव के लिए पुष्टि मार्ग के अंतर्गत सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए तो कहने का तात्पर्य है कि वर्ण और आश्रम के जो धर्म है, उनका जो नियम है, उनका पालन करते हुए वैष्णवों को सेवा करनी चाहिए, पुष्टि जीवों को अपना धर्म निभाना चाहिए। अब आगे दूसरे श्लोक के अंत भाग में श्री महाप्रभु जी लिखते हैं कि अव्यावृतो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी। वैसे तो अव्यावृत शब्द का सबसे सीधा और सरल अर्थ बनता है किसी भी प्रकार की नौकरी या व्यवसाय किए बिना कृष्ण का भजन करो। यानी रिटायर्ड लाइफ में आपको क्या करना चाहिए? तो कृष्ण का भजन करना चाहिए। ये आज्ञा महाप्रभु जी की उन वैष्णवों के लिए है जिनको अपना जीवन व्यतीत करने के लिए किसी भी प्रकार की नौकरी या व्यवसाय करने की आवश्यकता नहीं है। जो डिपेंडेंट नहीं है किसी व्यवसाय पे या किसी नौकरी पे, उन वैष्णव को श्री महाप्रभु जी ये आज्ञा दे रहे। पर ये तो अव्यावृत शब्द का सीधा और सरल अर्थ है। पर श्री महाप्रभु जी और अपने सभी टीकाकार कभी भी सीधा सरल अर्थ स्वीकारते नहीं, वो हमेशा हर शब्द का विशेष अर्थ ही करते हैं। इसलिए अव्यावृत शब्द को लेकर भी टीकाकारों ने विशेष अर्थ ही प्रकट किए हैं। श्री बालकृष्ण जी अव्यावृत शब्द का अर्थ करते हैं अन्य किसी भी प्रकार की आसक्ति या अपेक्षा रखे बिना जो कृष्ण का भजन करता है। ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी के भजन में जो अन्य किसी प्रकार की अपेक्षा रखे बिना उनका भजन करता है, वो अव्यावृत। ना पैसों की अपेक्षा, ना तबीयत की अपेक्षा, ना घर परिवार की अपेक्षा, ना सुख शांति की अपेक्षा, ना स्वर्ग की अपेक्षा, ना मोक्ष की अपेक्षा, ना इस लोक की कोई अपेक्षा, न परलोक की अपेक्षा, किसी भी प्रकार की अपेक्षा रखे बिना जो ठाकुर जी की सेवा में परायण है, वो अव्यावृत। श्री गोकुलनाथ जी व्यावृत्ति शब्द का अर्थ करते हैं। व्यावृत्ति अर्थात क्रिया करना, एक्टिविटी करना। तो अव्यावृत शब्द का अर्थ बनेगा किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करना। तो कौन सी क्रिया नहीं करना? तो श्री गोकुलनाथ जी स्पष्ट करते हैं कि कृष्ण के भजन में विक्षेप उत्पन्न करती जितनी भी क्रियाएं हैं, वो नहीं करना। ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी के भजन में हर वो क्रिया, हर वो कार्य, हर वो एक्टिविटी जो विक्षेप उत्पन्न करती है, जो अड़चन डालती है आपको सेवा करने में, उन क्रियाओं का त्याग करना। अपन जब भी कोई नया बिजनेस या कोई नौकरी ज्वाइन करने से पहले अपन हमेशा ये विचार करते हैं कि भाई इससे मेरे को कितना फायदा होगा, अगर मैं ये बिजनेस करूंगा तो इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या ग्रोथ है, मैं यहाँ पे नौकरी करूंगा तो मेरे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स क्या है, मेरी तरक्की के प्रोस्पेक्ट्स क्या है। इन सब बातों का अपन विचार करते हैं, लेकिन कभी अपन ने इस बात का विचार किया है कि अगर मैं ये नौकरी करूंगा या अगर मैं इस व्यवसाय से जुड़ूंगा तो मेरी कितनी सेवा छूटेगी? सेवा छूटने का अपन ने कभी विचार किया कि अगर जो मैं ये नौकरी करने लग जाऊं या मैं अगर जो डबल शिफ्ट करने लग जाऊं तो मेरी शायद सेवा छूट जाए, या जितना सेवा मैं अभी कर पा रहा हूं मैं आगे चल के उतनी भी नहीं कर पाऊंगा? ये विचार कभी अपन ने किया है? सेवा करने वाले वैष्णवों को हमेशा इस बात का प्रयास रखना चाहिए। अब आप उसको इंप्लीमेंट कर पाओ या नहीं कर पाओ, ये तो ठाकुर जी की इच्छा के ऊपर है और ठाकुर जी कृपा से ही इंप्लीमेंट होगा। लेकिन वैष्णव तरीके अपना कर्तव्य ये है कि अपन अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें कि अपन ऐसे ही नौकरी करें या ऐसे व्यवसाय से जुड़े कि जिससे अपनी सेवा भी कम से कम छूटे और नौकरी भी नहीं छोड़नी पड़े या व्यवसाय भी नहीं छोड़ना पड़े।
मैं आपको मेरे जीवन का एक उदाहरण देता हूँ। अब जैसे आप लोगों में से अधिकांश लोगों को पता होगा कि मेरे को क्रिकेट का बहुत शौक है और मेरी पूरी इच्छा थी, लगभग 20-21 साल तक में भी मेरी इच्छा थी कि मैं क्रिकेटर ही बनूं, प्रोफेशनली मैं क्रिकेट खेलूं और मैं एक क्रिकेटर बन जाऊं। तो जब मैंने मेरे बड़ों के आगे मेरी ये इच्छा मैंने प्रकट करी, तो अभी बड़ों ने डायरेक्टली मना तो नहीं किया कि नहीं 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 ये सब अपने काम का नहीं है करके, लेकिन हमारे बड़ों ने बहुत सीधे और सरलता से मेरे को एक बात बताई कि देख, अगर तेरे को क्रिकेटर ही बनना होता, अगर तेरे को क्रिकेट ही खेलना होता, तो तेरा जन्म आचार्य कुल में नहीं होता। पुष्टि मार्ग तो छोड़, वैष्णव के घर में भी अगर जो तेरा जन्म हुआ होता, तो भी एक घड़ी तू समझ ले कि चल तू क्रिकेट खेल ले प्रोफेशनली। लेकिन पुष्टि मार्ग में, और पुष्टि मार्ग के बाद भी स्पेसिफिकली अगर किसी वल्लभ कुल के घर में अगर मेरा जन्म हुआ है, तो हमारे बड़ों ने आज्ञा करी कि क्रिकेट खेलने के लिए नहीं हुआ है। आप शौक के लिए आप क्रिकेट खेलो, वो अलग बात है, लेकिन प्रोफेशनली क्रिकेट खेलने के लिए ठाकुर जी ने तेरे को वल्लभ कुल में जन्म नहीं दिया। अगर स्पेसिफिकली वल्लभ कुल में जन्म दिया है, तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा कि तेरे को क्या करना है या तेरे क्या कर्तव्य हैं। तो उस बात को तू ध्यान में रख के जरूर आगे बढ़ना। वो दिन और आज का दिन है, मैंने कभी प्रोफेशनली क्रिकेट खेलने की बात ही नहीं करी, क्योंकि एकदम क्लियर कट मेरे दिमाग में ये बात फिट हो गई थी कि भाई मैं वल्लभ कुल में क्यों मेरे को जन्म मिला। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप कभी भी किसी भी प्रकार की नौकरी करो या किसी प्रकार के व्यवसाय करो या कोई भी क्रिया करो आपके जीवन में, हर वो क्रिया जो आपकी सेवा में विक्षेप उत्पन्न करती है या कर सकती है, उनका त्याग करने की कोशिश करो। ये अव्यावृत है। तो अपनी प्रवृत्ति ऐसी बनाओ कि लौकिक के चक्कर में आपकी सेवा नहीं छूटे और सेवा के चक्कर में लौकिक भी नहीं छूटे। इस प्रकार का बैलेंस बना के जीवन व्यतीत करने का प्रयास करो। ये श्री गोकुलनाथ जी की आज्ञा है। अब श्री रघुनाथ जी अव्यावृत शब्द का अर्थ करते हैं कि जहां जीव की विशेष आसक्ति सेवा में है, लौकिक वैदिक कार्यों में नहीं है, वो अव्यावृत पक्ष। और जहां आपकी विशेष आसक्ति लौकिक वैदिक कार्यों में है, सेवा में नहीं है, तो वो व्यावृत पक्ष। सरल शब्दों में अगर मैं बोलूं, तो यदि किसी वैष्णव को सेवा में ज्यादा रुचि है, तो वो अव्यावृत पक्ष। और यदि किसी वैष्णव को जब पाठ दान व्रत पुण्य इत्यादि में विशेष रुचि है, सेवा में उससे करते थोड़ी उतरती रुचि है, तो वो व्यावृत पक्ष। अब श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं कि इस लोक में मिलने वाले फल, इस लोक में लौकिक में आपको जो भी फल मिलता हो वो फल, और परलोक में मिलने वाले आपके जितने भी फल हैं, उन फल के लिए जो विशेष प्रयत्न नहीं करता है और जो अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ सेवा को फलात्मिका बनाने का ही प्रयत्न करता है, वो अव्यावृत्ति। आपने आपके जीवन में जितने भी प्रयत्न किए, उन प्रयत्नों के पीछे का कारण जहां पे लौकिक या पारलौकिक फल नहीं है कि मुझे लौकिक में ये मिल जाए, मुझे पारलौकिक में ये मिल जाए, इस भाव से जब आप प्रयत्न नहीं करते हो और सिर्फ आपकी साधन सेवा को फलात्मक बनाने का ही जहां पे आप प्रयत्न करते हो, ऐसे प्रयत्न को श्री हरिराय जी अव्यावृत्ति कहते हैं। अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम। देखो, जब पाठ दान व्रत पुण्य, ये सब ऐसे कार्य हैं, ऐसे साधन हैं जो स्वतंत्र आपको लौकिक और वैदिक फल भी प्राप्त करा सकते हैं। आप किसी लौकिक को सिद्ध करने के लिए भी आप जप पाठ कर सकते हो, कोई वैदिक फल को सिद्ध करने के लिए भी आप जप पाठ दान इत्यादि कर सकते हो। लेकिन उन लौकिक वैदिक प्रयत्नों का त्याग करके सिर्फ और सिर्फ अलौकिक फल को प्राप्त करने की इच्छा से जब आप जप पाठ करते हो, जब आप सेवा करते हो, तो वो अव्यावृत्ति। श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं कि जो वर्ण और आश्रम के धर्मों का पालन करते हुए भगवत सेवा में श्रवण कीर्तन इत्यादि के साधन करने का आग्रह रखता है, ऐसा जीव अव्यावृत। श्री गोपेश्वर जी, हरिराय जी के छोटे भाई श्री गोपेश्वर जी, वो आज्ञा करते हैं सेवा में जिसका चित्त स्थिर है, चंचल नहीं है, ऐसा जीव अव्यावृत।
जो शांत और स्थिर चित्त से ठाकुर जी की सेवा करता है वो अव्यावृत। फिर अपने एक लाला जी हुए जिनका नाम है बागरोदे श्री बालकृष्ण भट्ट जी, जिनको अपन दूसरे शब्दों में लालू भट्ट जी के नाम से भी जानते हैं। वो गीता जी का एक श्लोक यहाँ पे प्रमाण के रूप में देते हैं। गीता जी के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करता है, मेरी उपासना करता है, जिसका मन सतत मुझ में ही लगा हुआ है, ऐसे भक्तों को अप्राप्य की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं स्वयं कराता हूं। ये भगवान अर्जुन को आज्ञा कर रहे हैं। तो श्री लालू भट्ट जी टीका में स्पष्ट करते हैं कि गीता के इस श्लोक के अनुसार जो वर्तन करता है वो अव्यावृत। गीता के इस श्लोक में भक्त के जो लक्षण भगवान ने बताए हैं उस प्रकार से जो अपना वर्तन रखता है, ऐसा जीव अव्यावृत। अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम। अव्यावृत होकर अपन को भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि भगवान श्री कृष्ण का भजन किस प्रकार से करना चाहिए। अव्यावृत तो समझ गए, अव्यावृत तो समझ गए, लेकिन भजन किस प्रकार से करना चाहिए, तो इसका कोई सीधा सरल उत्तर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का भजन किस प्रकार से करना चाहिए, इसका कोई सीधा और सरल जवाब नहीं है। इस बात का तो अपन को केवल प्रमाण प्राप्त होता है, और इस बात का प्रमाण, इस बात की समझ अपन को अपने वार्ता साहित्य से प्राप्त होती है। भगवान का भजन करने का कोई एक फिक्स तरीका नहीं है। इसका प्रमाण आपको वार्ता जी से प्राप्त होगा। श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी जब भी किसी वैष्णव के माथे ठाकुर जी पधराते, तो आप एक आज्ञा हर वैष्णव को अवश्य करते हैं, ये हमारे सर्वस्व है, तुमको पधराई दिए हैं, इनकी नीकी भांति सु सेवा करियो। यानी अपने घर में विराजते ठाकुर जी की नीकी भांति से सेवा करना ही कृष्ण भजन का प्रकार है। अब नीकी भांति यानी क्या? अच्छी तरह से, सारी रीते। अभी जो सारी रीते है, जो अच्छी तरह से है, वो वैष्णव टू वैष्णव चेंज होता है, परिस्थिति टू परिस्थिति चेंज होता है। आप हर परिस्थिति में भगवान की एक प्रकार से सेवा नहीं कर सकते। हर वैष्णव एक ही प्रकार से ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकता। हर वैष्णव की परिस्थिति अलग है, हर वैष्णव के संजोग अलग हैं, और हर वैष्णव की व्यवस्था अलग अलग है। तो जो जिस परिस्थिति में है, जिस संजोग में है, वो उसमें बेस्ट से बेस्ट जो ठाकुर जी की सेवा कर सकता है, वो नीकी भांति। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी मैंने आप लोगों को कल भी एक उदाहरण दिया था। अब जैसे हम लोग काफी सारे वैष्णव अभी बैठक यात्रा में जाकर आए। अब जो सुविधा आपको ठाकुर जी की सेवा करने की घर में उपलब्ध है, वो सुविधा आपको घर के बाहर उपलब्ध नहीं होगी। चाहे आप कितनी ही अच्छी व्यवस्था लेकर जाओ, लेकिन घर को आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते बाहर। तो घर पे जब आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, तब आपके सेवा का प्रकार थोड़ा सा अलग होगा। जो घर पे रहकर आप सबसे बढ़िया से बढ़िया प्रकार कर सकते हो, वो प्रकार आप करोगे। लेकिन जब आप ठाकुर जी को बाहर पधरा के ले जाते हो, चाहे किसी तीर्थ में पधरा के ले जाओ या ब्रज में ही आप पधरा के ले जाओ, तो वहां पे जो साधन आपके पास उपलब्ध है, उन साधनों में जो बेस्ट में बेस्ट आप कर सकते हो, वो नीकी भांति। घर पे आप 4 सामग्री ज्यादा अरोगा सकते हो, बाहर शायद 4 सामग्री कम अरोगा, लेकिन सामग्री अरोगाने का प्रयत्न, भले ही एक अरोगाए, लेकिन सामग्री अरोगाने का प्रयत्न, ये नीकी भांति। घर पे आप हो 10 सामग्री अरोगा सकते हो, लेकिन फिर भी आप एक ही सामग्री अरोगाते हो, तो वो नीकी भांति नहीं है। जहां आपके पास जो सुविधा उपलब्ध है, उस सुविधा अनुसार ठाकुर जी की सेवा करना, ये नीकी भांति की सेवा है। आप किस परिस्थिति में हो, किस संजोग में हो, आपके पास कितने साधन हैं, उस दायरे में रहकर जो बेस्ट से बेस्ट प्रकार आप कर सकते हो ठाकुर जी के लिए, उस प्रकार से उनकी सेवा करना, ये नीकी भांति की सेवा है। अपने घर में विराजते ठाकुर जी श्री महाप्रभु जी के सर्वस्व हैं, ये बात अपन को अपनी बुद्धि में दृढ़ कर लेनी है। जिस दिन आपको ये बात कंठस्थ हो जाएगी, जिस दिन ये बात आपके बुद्धि में अच्छे से उतर जाएगी कि महाप्रभु जी के सर्वस्व अपने घर में विराज रहे हैं,
उस दिन आपकी सेवा की क्वालिटी अपने आप सुधर जाएगी। आज अपन सेवा में जो अपन चला लेते हैं ना बहुत सारी चीजें, वो क्यों चला लेते हैं? क्योंकि अभी भी ये बात अपनी बुद्धि में दृढ़ नहीं हुई है कि अपने घर में कौन विराजमान है। साक्षात श्री वल्लभाचार्य जी के अपने गुरु वर्य के जो सर्वस्व हैं श्री गोवर्धनधर, वो अपने घर विराज रहे हैं। चाहे वो बालकृष्ण लाल के रूप में विराजे, चाहे साक्षात गोवर्धन नाथ जी के रूप में विराजे, चाहे मदन मोहन जी के रूप में विराजे, चाहे विठल नाथ जी के रूप में विराजे, चाहे आप किसी भी रूप में विराजे हो, लेकिन जो भी विराज रहे हैं वो महाप्रभु जी का सर्वस्व है, महाप्रभु जी की निधि है। महाप्रभु जी ने कृपा करके उनकी निधि, उनका सर्वस्व अपने माथे पधराया है। ये बात जिस दिन आपको दृढ़ हो जाएगी, उस दिन आपकी सेवा की क्वालिटी अपने आप सुधर जाएगी, सेवा का प्रकार अपने आप सुधर जाएगा। जो अपन छोटी मोटी छूट छाट सेवा में ले लेते हैं, या फिर जो अपन घोटाला सेवा में करते हैं, वो घोटाला अपने धीरे धीरे घटने लग जाएंगे, कम हो जाएंगे। एक प्रैक्टिकल उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं, इनफैक्ट एक प्रैक्टिकल सवाल मैं आप लोगों को पूछता हूं। अभी मेरे ख्याल से हाँ, अप्रैल में अब धीरे धीरे बाल के पधारना शुरू हो जाएंगे। अब जब भी बालक आपके घर पधारते हैं, 4, 5, 6, 8 दिन, आपकी लाइफस्टाइल में फर्क आता है कि नहीं आता? आपकी लाइफस्टाइल में चेंज आता है कि नहीं आता? आपकी दिनचर्या में फर्क आता है कि नहीं आता है? जो दिनचर्या आप बिना किसी वल्लभ कुल के, जो आपकी दिनचर्या होती है, वल्लभ कुल अगर आपके घर पधार जाए, आपके घर विराजे, तो आपकी लाइफस्टाइल में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। कोई मेहमान आ जाए, वल्लभ कुल आ जाए, कोई भी अपने घर आ जाए, अपनी लाइफस्टाइल में फर्क पड़ता है। अब साक्षात ठाकुर जी 10, 15, 20, 25 साल से अपने घर पे विराज रहे हैं, तो अपनी लाइफस्टाइल में कितना फर्क आ जाना चाहिए। पर क्या वो फर्क है? अगर जो फर्क आया है तो वो नीकी भांति की सेवा है, वो कृष्ण भजन का प्रकार है। ठाकुर जी के अनुसार फिर अपन चीजों को एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं, ना कि दी अदर वे राउंड। जब भी कोई मेहमान आपके घर आते हैं, कोई वल्लभ कुल आपके घर पे मुकाम करते हैं, तो अपन उनके अनुसार अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं। अपन सामने वाले को नहीं बोलते कि अब तुम हमारे हिसाब से एडजस्ट करो। तो अब ठाकुर जी इतने बरसों से अपने घर में विराज रहे हैं, अपने घर में, और वो मुकाम नहीं कर रहे ठाकुर जी पधार ही गए हैं आपके घर। तो ठाकुर जी के अनुसार जब आप अपनी दिनचर्या धीरे धीरे चेंज करना शुरू कर दो, वो कृष्ण भजन का प्रकार है, वो नीकी भांति की सेवा है। कि अब ठाकुर जी को जैसा अनुकूल आएगा, ठाकुर जी को जैसा कंफर्टेबल होगा, अब अपन अपनी दिनचर्या वैसी करेंगे। श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा करते हैं कि यहाँ पे महाप्रभु जी ने कृष्ण शब्द का प्रयोग किया है, अव्यावृतो भजेत कृष्णम। तो कृष्ण शब्द का क्यों प्रयोग किया? क्योंकि कृष्ण शब्द फलवाचक है। इस संसार में आनंद से बढ़ के दूसरा कोई फल नहीं हो सकता। और अपने घर में कौन विराज रहे हैं? तो पूर्णानंदो हरिस्तस्मात्, साक्षात आनंद अपने घर में विराज रहे हैं। और यही बात अपने पद साहित्य में भी आता है कि नंद के आनंद भयो। अब यहाँ पे आप ये ध्यान से समझने की कोशिश करो कि परमानंद दास जी यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। नंदराय जी के लड़का हुआ इसलिए सब खुश है? नहीं। नंदराय जी के लड़का होने के कारण सब इतना नाच गाना नहीं कर रहे हैं। नंदराय जी की यहाँ तो साक्षात आनंद आकार लेके प्रकटे हैं, इसलिए सब इतने खुश हैं। जिस आनंद का आज तक अपन केवल कल्पना करते थे, या केवल अपन बातचीत करते थे, या केवल अपन ने पढ़ा ही है, वो आनंद आकार लेके नंदराय जी के घर में प्रकटा है। और वही आनंद आज आकार लेके आपके घर में भी विराज रहे हैं। उनकी अपन को सेवा करनी है। यहाँ अपन किसी विभूति की सेवा नहीं कर रहे, अन्य किसी देवी देवता की या सेवा की बात नहीं कर रहे, साक्षात आनंद की अपन सेवा की बात कर रहे हैं। आज नंदराय जी, यशोदा जी ने, आप अगर दशम स्कंद पढ़ो या उनके चरित्र में आप जाओ, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इन्होंने लाखों वर्षों तक तपस्या करी, और तपस्या करने के बाद ठाकुर जी नंद यशोदा के यहाँ प्रकटे। आप में और मैंने कितनी तपस्या कर ली कि ठाकुर जी अपने घर पधारे? ये तो श्री महाप्रभु जी की अपन के ऊपर बेजोड़ कृपा है, अद्वितीय कृपा है कि बिना किसी तपस्या के वही आनंद
जो नंद यशोदा के घर जो प्रगटे वही ठाकुर जी अपने घर में भी पधारे हैं। ये कितनी बड़ी कृपा है। तो गोकुलनाथ जी आज्ञा करते हैं कि यहाँ पे जो कृष्ण शब्द है ये फलवाचक है, यानी अब कृष्ण के पधारने के बाद अब कुछ और प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। जब ठाकुर जी अपने घर पधार गए हैं उसके बाद उनसे बढ़कर अब और ना कोई और फल है, ना कुछ और अपन को अपने जीवन में प्राप्त करने योग्य है। साक्षात आनंद अपने घर में पधार चुके हैं। ऐसे कृष्ण की अपन को सेवा करनी है और उनको फल मानते हुए सेवा करनी है, साधन मानते हुए नहीं। હવે ઠાકુરજી પધારી ગયા તો હવે મારે મારું આ બધું સિદ્ધ થઈ જશે, હવે અમે સેવા કરતા થયા છે એટલે મારા આ બધા કાર્યો પૂરા થઈ જશે, હવે ઠાકુરજીની કૃપા મારા ઉપર થશે, આ ભાવથી સેવા ન થતી આપણા ત્યાં। अगर जो आप इस भाव से सेवा कर रहे हो तो आपने ठाकुर जी को साधन बना दिए। ठाकुर जी साधन नहीं है, ठाकुर जी फल है। ठाकुर जी के घर पे पधारने के बाद अब आपको और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। आप महाभारत में चले जाओ, नारायण और नारायणी सेना का उदाहरण याद रखो और ये याद रखो कि फिर आप दुर्योधन हो कि अर्जुन हो, आपको कौन बनना है आप खुद डिसाइड कर लो। आपको नारायणी सेना चाहिए कि साक्षात नारायण चाहिए? अगर जो आप नारायण के होने के बावजूद आप उनकी सेना के पीछे भागोगे, अंत में नुकसान आप ही का होना है। और जो अन्य चीजों को त्याग के सिर्फ और सिर्फ नारायण अपन को चाहिए, जो नारायण अपने पास आ गए ना तो बाकी सब कुछ भी धीरे धीरे आ ही जाएगा, या जो नारायण के अनुकूल है वो तो अपने आप आ ही जाएगा। इस भाव से जब आप ठाकुर जी की सेवा करोगे, उन्हीं को फल मान के जब आप ठाकुर जी की सेवा करोगे, तब आपका जीवन में जो कुछ भी सिद्ध करने योग्य होगा वो स्वयं ठाकुर जी सिद्ध कर देंगे। आपको अन्य किसी प्रकार के कोई विशेष प्रयत्न, कोई और विशेष फल की प्राप्ति करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए कृष्ण को फल मान के उनकी सेवा करो, साधन मान के नहीं। आप लक्ष्मी जी को साधन मान के उनकी सेवा करते हो। दिवाली के टाइम पे आप बड़ी श्रद्धा से आप लक्ष्मी पूजन करोगे, क्यों? लक्ष्मी जी की अच्छे से पूजा करेंगे तभी लक्ष्मी जी घर पे विराजेंगे। गणेश जी की आप लोग एकदम डट के सेवा करते, क्यों? क्योंकि वो विघ्न हरता है। तो अगर जो इस भाव से आप सेवा कर रहे हो तो ये तो आपने इनको साधन बना दिए कि मारे लक्ष्मी जी थी आ मेळवવું છે, मारे गणेश जी थी आ मेळवવું છે, હવે મારો ચંદ્રમા ખરાબ છે तो चलो આપણે शिवजीની भक्ति करिए, सोमवारનો व्रत करिए। तो आपने उनको साधन बना दिया, क्योंकि प्राप्त आपको शिवजी नहीं करना है, आपको आपका चंद्रमा ठीक करना है। पर ठाकुर जी की सेवा अपने आप में फल है, ठाकुर जी के द्वारा आप कुछ और प्राप्त नहीं करते हो। ठाकुर जी अपने आप स्वतः फल रूपा है, स्वतः सिद्ध फल है। तो ये ध्यान में रख के जब आप ठाकुर जी की सेवा करोगे तो आप उनकी नीकी भांति से सेवा अपने आप करने लग जाओगे। लेकिन फिर भी श्री महाप्रभु जी कृष्ण के भजन का प्रकार समझाते हुए आगे लिखते हैं कि पूजया श्रवणादि भी। कृष्ण का भजन किस प्रकार से करना है? तो उनका पूजन करो और श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि जो नवदा भक्ति के साधन हैं उसके द्वारा आप उनके पूजन करो। अब यहाँ पे प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि पुष्टि मार्ग में पूजा का प्रकार है कि सेवा का प्रकार है? मैंने आप लोगों को ये स्पष्टीकरण शायद पहले भी दिया है कि संस्कृत व्याकरण में पूजा शब्द का अर्थ बनता है समीपे स्थित्वा यथा योग्य करणम पूजा। भगवान के समीप में रह के, सन्मुख में रहकर आप जो भी उपचार करते हो उसको पूजा कहते हैं। ये मानने की जरूरत नहीं है कि पूजा यानी मर्यादा मार्गी और सेवा यानी पुष्टि मार्गी। पूजा शब्द का अर्थ दोनों जगह पे एक ही पड़ेगा। जब आप ठाकुर जी के सन्मुख रहकर उनके लिए सारे उपचार करते हो, जैसे ठाकुर जी को जगाना, ठाकुर जी को भोग धरना, ठाकुर जी के स्नान कराना, ठाकुर जी के श्रृंगार करना, ये सब पूजा का ही प्रकार है। लेकिन ये पूजा का सीधा सरल अर्थ है। इस अर्थ में महाप्रभु जी ने और टीकाकारों ने यहाँ पे पूजा शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ये तो सीधा सरल साधारण अर्थ है। अगर आपको ऊपर ऊपर से भक्तिवर्धिनी पढ़ना हो तो ये अर्थ आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया
कि ना महाप्रभु जी को सीधा सरल अर्थ पसंद है और ना ही अपने टीकाकार सीधा सरल अर्थ को स्वीकारते हैं, वो इसका विशेष अर्थ ही प्रकट करते हैं। तो पूजा शब्द, पूजा के मुख्य दो प्रकार हैं। अब ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। पूजा के दो प्रकार हैं, एक है वेदोक्त पूजा प्रकार और दूसरा है आगमोक्त पूजा प्रकार। निगम और आगम दो पूजा के प्रकार अपने यहाँ पे सनातन धर्म में बताए गए। वेदोक्त पूजा प्रकार यानी वेद में बताए गए मंत्रों के द्वारा करी जाने वाली पूजा। वेद में जो मंत्र बताए हैं, अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूं तो पुरुष सूक्त, स्नान यात्रा के समय पुरुष सूक्त के मंत्रों के साथ ठाकुर जी का स्नान होता है, ये वेदोक्त पूजा का प्रकार है। मंत्रोच्चार के साथ ठाकुर जी के स्नान होना, मंत्रोच्चार के साथ ठाकुर जी को भोग धरना, ये वेदोक्त पूजा प्रकार है। आगमोक्त पूजा, आगम शास्त्र यानी जहां पे पूजा की पद्धति बताई गई है कि पूजा कैसे करनी है। जहां मंत्र बताए गए हैं वो वेदोक्त पूजा प्रकार, और जहां पे पद्धति बताई गई है ये आगमोक्त पूजा प्रकार। तो जो आगम पूजा के जो प्रकार हैं वो तीन हैं, शैव आगम, शाक्त आगम और वैष्णव आगम। शिव जी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए ये शैव आगम में आपको प्राप्त होता है। अब जैसे शिव जी के पूजा का प्रकार है, उनको जल से स्नान कराओ, उनको दूध से स्नान कराओ, ये सब प्रकार जहां पे लिखा गया है वो आगम शास्त्र। तो शैव आगम में शैव पूजा की पद्धति का प्रकार है। शाक्त आगम में देवी की पूजा की पद्धति का प्रकार बताया गया है कि भाई देवी की पूजा कैसे करनी चाहिए। चैत्र के ये नवरात्रि में और आसो के नवरात्रि में अपन तो खैर यमुना जी के पाठ करते हैं, यमुना जी के अपन सेवा इत्यादि का क्रम अपने यहाँ रहता है। लेकिन आप अगर जनरल आप सनातन धर्म में जाओ तो इन नवरात्रियों में देवी की पूजा होती है। खास करके आसो की नवरात्रि में 9 दिन देवी के 9 अलग अलग रूप की अपने यहाँ पे सनातनी उनकी पूजा करते हैं। तो वो जो पूजा का प्रकार बताया गया है वो शाक्त आगम में बताया गया कि देवी की पूजा कैसे होती है, क्या करना चाहिए, कैसे उनके मंगला होते हैं, कैसे उनको भोग आता है, कैसे उनकी आरती उतरती है, आरती की पद्धति क्या है, ये शाक्त आगम में बताया गया। और तीसरा है वैष्णव आगम, विष्णु की पूजा का प्रकार क्या है, विष्णु के जो अनेक दूसरे अवतार हैं उनकी पूजा का प्रकार क्या है, ये वैष्णव आगम के अंतर्गत अपन को प्राप्त होता है। तो पुष्टि मार्ग क्योंकि विष्णु स्वामी संप्रदाय के अंतर्गत आता है, इसलिए अपने यहाँ पे वैष्णव आगम की पद्धति लागू होती है। और जो वैष्णव आगम है उसके अंदर फिर से दो पद्धति आती है। विष्णु की पूजा का प्रकार दो जनों ने बताया है कि विष्णु की पूजा कैसी करनी चाहिए, ये दो ऋषियों ने बताया है। एक तो नारद जी, नारद पंचरात्र के द्वारा उनने बताया कि विष्णु की पूजा का प्रकार क्या है। और दूसरे हैं वैखानस प्रकार, वैखानस पद्धति। ये वैखानस करके एक विखानस करके एक ऋषि है, उनने विष्णु की पूजा का प्रकार बताया। तो इन दो ऋषियों ने अपने को बताया कि विष्णु की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। अब जो पुष्टि मार्ग का जो सेवा प्रकार है ये मुख्य रूप से नारद पंचरात्र के ऊपर आधारित है। अपने यहाँ जो मंगला अपन जिस तरीके से कराते हैं, अपने यहाँ जिस तरीके से अपन आरती करते हैं, अपन ठाकुर जी को रथ में पधराते हैं, हिंडोला में पधराते हैं, डोल में पधराते हैं, पलना झुलाते हैं, अक्षय तृतीया से अपन चंदन चालू करते हैं, उष्ण काल में फूल मंडलियां अपन अंगीकार कराते हैं, भोग के बाद धूप दीप इत्यादि करते हैं, विठलनाथ जी घर में शंखोदक करने का भी प्रकार है, आरती जिस ढंग से अपन करते हैं, ठाकुर जी के चौक अपन जिस तरीके से पूरते हैं, ये सब जो पुष्टि मार्ग में ये सारा जो प्रकार है ये नारद पंचरात्र से लिया हुआ प्रकार है। तो श्री बालकृष्णलाल जी यहाँ पे अर्थ करते हैं कि पूजया श्रवणादिवी अर्थात आगम शास्त्र, वैष्णव आगम शास्त्र के अनुसार जो पूजा पद्धति बताई गई है नारद पंचरात्र में, उस अनुसार ठाकुर जी की सेवा करना। नारद पंचरात्र में जिस प्रकार से नारद जी ने बताया है कि विष्णु की पूजा कैसी करनी चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए जब आप ठाकुर जी की सेवा करते हो या उस पद्धति से जब आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, वो पूजा शब्द का अर्थ है। लेकिन श्री रघुनाथ जी मानते हैं कि पुष्टि मार्ग ये पूजा ये आगमोक्त पूजा प्रकार नहीं है, ये वेदोक्त पूजा प्रकार है।
श्री बालकृष्णलाल जी मानते हैं कि पुष्टि मार्ग आगमोक्त पूजा प्रकार है, लेकिन रघुनाथ जी मानते हैं कि पुष्टि मार्ग का जो पूजा प्रकार है यह वेदोक्त पूजा प्रकार है। लेकिन श्री गोकुलनाथ जी अपने दोनों भाइयों से उनका मत अलग है। श्री गोकुलनाथ जी मानते हैं कि पुष्टि मार्ग पूजा प्रकार जो है ना वो आगमोक्त है ना वो वेदोक्त है, क्योंकि पुष्टि मार्ग के पूजा का जो प्रकार है वो वेद से भी आपको मैच नहीं करता, यानी वेद से भी ऊपर जाके अपने यहाँ पे सेवा का प्रकार है, और आगम से भी मैच नहीं करता, क्योंकि आगम शास्त्र में आगमोक्त पूजा प्रकार जो बताया गया है वो कृष्ण की विभूति के लिए बताया गया है, विष्णु की विभूतियों के लिए बताया गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम की सेवा का प्रकार तो वैष्णव आगम में भी नहीं बताया है। जिस पद्धति से पुष्टि मार्ग में अपन ठाकुर जी की सेवा करते हैं वो पद्धति तो ना आपको वेद में देखने मिलेगी ना आपको आगम शास्त्र में देखने मिलेगी। कुछ कुछ कहीं कहीं नारद पंचरात्र से भले मैच होगा, लेकिन ओवरऑल जो अपने यहाँ पे सेवा का स्ट्रक्चर है गोकुलनाथ जी के अनुसार, ओवरऑल जो सेवा का प्रकार है या ऐसे ऐसे प्रकार की सेवा अपने यहाँ पे ठाकुर जी अंगीकार करते हैं कि जिसका प्रमाण ना आपको वेद में मिलेगा ना किसी आगम शास्त्र में मिलेगा, क्योंकि यह शुद्ध पुष्टि मार्गीय प्रकार है, और जो शुद्ध पुष्टि मार्गीय प्रकार है उसका कहीं पर निरूपण नहीं है। अब इसका प्रमाण श्री गोकुलनाथ जी वेणु गीत के द्वारा दे रहे हैं। वेणु गीत में एक श्लोक आता है, जब ठाकुर जी पुनः प्रकट होते हैं तो वहां पे श्रीमद् भागवत दशम स्कंद में लिखता है कि धन्यास्म मूढ़ गतयो हरिण्य एता या नंद नंद मुपात विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणु रणितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोक। ठाकुर जी अंतर ध्यान होने के बाद जब वापस प्रकट हुए तो विचित्र वेश में ठाकुर जी प्रकट हुए। खैर विचित्र वेश की व्याख्या अपन फिर कभी स्वतंत्र रूप से करेंगे, लेकिन जब ठाकुर जी प्रकट हुए तो ठाकुर जी सबसे पहले हिरणियों के सामने प्रकट हुए। जितनी भी हरिणियां थी उनके सामने प्रकट हुए, तो उनने जब ठाकुर जी के दर्शन किए, हरिणियों ने ठाकुर जी के पुनः प्रकट होने के बाद जब उनने ठाकुर जी को देखा, उनने ठाकुर जी के दर्शन किए, तो उनने इतने प्रेम से ठाकुर जी के दर्शन किए, इतने प्यार से उनने ठाकुर जी के दर्शन किए, इतने शांत चित्त से उनने ठाकुर जी के दर्शन किए कि उनका दर्शन करना ही उनकी पूजा माना गया। उनने जिस ढंग से ठाकुर जी के दर्शन किए ना, यूं मान लो कि उन्होंने नेत्रों से ही ठाकुर जी की पूजा कर ली, उनको अलग से और कोई पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं रही, और ठाकुर जी ने वो पूजा स्वीकारी भी। अपन ने कभी इतने प्यार से ठाकुर जी के दर्शन किए? इनफैक्ट मैं तो यहां तक बोलूंगा, अपन ने क्या ठाकुर जी के भी दर्शन किए? अपन सजावट के दर्शन करते हैं, अपन ठाकुर जी के दर्शन नहीं करते। अपन हमेशा आजू बाजू की सजावट के दर्शन करते हैं, अपन श्रृंगार के दर्शन करते हैं। अपन ने प्रेम से कभी ठाकुर जी को दर्शन किया? ठाकुर जी को कभी प्रेम से देखा? इतनी प्यार से कभी अपन ने ठाकुर जी को देखा है कि आपका देखना ही ठाकुर जी मानेंगे कि अरे आज तो इसने कितनी सुंदर मेरी सेवा करी। अपन जब भी ठाकुर जी को देखते हैं कुछ ना कुछ मांगने की अपेक्षा से ही देखते हैं, कुछ ना कुछ अपने को चाहिए ही होता है, या कुछ ना कुछ अपन अपने दुख दर्द को अपनी आंखों में लेके ही अपन ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। भले बोले नहीं पर अपनी आंखों से ही अपन ठाकुर जी को मैसेज दे देते कि हे प्रभु जरा थोड़ा साचवी ले जाओ, थोड़ा संभाली ले जाओ, अब बहुत तकलीफ में છીએ, એટલે બહુ કઠિન પરિસ્થિતિમાં છીએ, થોડું ધ્યાન રાખજો, થોડું कृपा दृष्टि રાખજો हमारा ऊपर। अपन जब भी ठाकुर जी को देखने जाते हैं अपन ऐसे ही इसी दृष्टि से अपन जाते हैं ठाकुर जी के सम्मुख, प्रेम से, बिना किसी अपेक्षा के, खुश होके। कभी अपने ठाकुर जी के दर्शन किए? हिरण्यों ने देखो किस प्रकार से ठाकुर जी, और हिरण के पास सेवा करने का कोई साधन नहीं है, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे वो ठाकुर जी की सेवा कर सके। हिरण के पूरे शरीर का सबसे सुंदर जो भाग है जो ठाकुर जी की सेवा के लायक है वो उसके नेत्र, उसके नेत्र सुंदर होते हैं हिरणियों के। तो इस सुंदर नेत्र से उनने इतने प्रेम से ठाकुर जी के दर्शन किए कि उनका ठाकुर जी को देखना ही पूजा के बराबर माना गया है। तो श्री गोकुलनाथ जी लिखते हैं कि ये जो प्रकार है पूजा का, ये ना आपको वेद में मिलेगा ना किसी आगम शास्त्र में मिलेगा।
क्यों? क्योंकि ये शुद्ध पुष्टि मार्गीय प्रकार है जिसका निरूपण कहीं पे भी नहीं है। इसलिए पुष्टि मार्ग की जो सेवा पद्धति है, शुद्ध पुष्टि मार्ग की जो सेवा पद्धति है, ना वो आगमोक्त है ना वो वेदोक्त है। यद्यपि मर्यादा मार्ग में भी पुष्टि मार्ग की तरह ठाकुर जी के मंगला होते हैं, उनको स्नान होते हैं, उनके श्रृंगार होते हैं, उनकी आरती होती है, लेकिन वो सारी पूजा का जो पर्यवसान है, जो उसके अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, वो कृष्ण की विभूतियों के लिए है, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के लिए नहीं है। आगम शास्त्र में वैष्णव आगम में जितना भी प्रकार नारद जी ने या विखानस ऋषि ने बताया है, ये कृष्ण की विभूति के भजन का प्रकार बताया है। पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के भजन का प्रकार उन्होंने नहीं बताया है। इसलिए पुष्टि मार्गीय सेवा तो ना आगमोक्त है ना वेदोक्त है। जो पद्धति महाप्रभु जी ने बताई है, उस पद्धति से सेवा करना ही अपने यहाँ पूजा का प्रकार है। इसलिए श्री महाप्रभु जी आगे आज्ञा करिए, पूजयात श्रवणादि भी। अब वैष्णव को पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए? तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि जो नवदा भक्ति के प्रकार अपन को प्राप्त होते हैं, इनके द्वारा अपन को ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा श्रवण करो जो आपको आपकी सेवा में सहायक बने, ऐसा कीर्तन करो जो ठाकुर जी की सेवा में सहायक बने, ऐसा स्मरण करो कि जो ठाकुर जी की सेवा में सहायक बने। इस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करना ये पुष्टि जीवों का कर्तव्य है। इस प्रकार से वैष्णवों को अपने घर में रहते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए, अव्यावृत होकर कृष्ण का श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि साधनों से उनका भजन करना चाहिए। ये आज्ञा महाप्रभु जी ने मध्यम और जगन्य अधिकारी जीवों के लिए करी है। यहां पे अपना दूसरा श्लोक पूरा होता है। अब तीसरे श्लोक के आरंभ से पहले श्री महाप्रभु जी ने भक्ति वर्धनी के पहले 3 श्लोकों में श्रवण शब्द का उपयोग, तीनों श्लोक में महाप्रभु जी श्रवण शब्द का उपयोग करते हैं। सबसे पहले श्लोक में त्यागात श्रवण कीर्तना, दूसरे श्लोक में आप आज्ञा करते हो अव्यावृतो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी, और अब यह तीसरे श्लोक में भी श्री महाप्रभु जी श्रवण शब्द का प्रयोग करते हैं, व्यावृतोपि हरो चित्तम श्रवणादो यतेत सदा। अब तीनों श्लोक में श्रवण शब्द का उपयोग करने से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि पहले श्लोक में श्रवण, दूसरे श्लोक का श्रवण और तीसरे श्लोक का श्रवण, ये तीनों प्रकार का श्रवण एक दूसरे से अलग है। तीनों में श्रवण की पद्धति अलग है। पहले श्लोक में क्या आज्ञा करते हैं कि त्यागात श्रवण कीर्तनात्, यानी त्याग पूर्वक श्रवण करो, ऐसा श्रवण करो जो घर गृहस्थी में आपकी अहंता, ममता, आपकी आसक्ति का त्याग करने में सहायक बने। ये पहले श्लोक का श्रवण है। दूसरे श्लोक का श्रवण अव्यावृत पक्ष वाला श्रवण है। अव्यावृत होकर कृष्ण की सेवा करना, ऐसा श्रवण करना चाहिए जो आपको अव्यावृत होकर कृष्ण की सेवा करने में सहायक बने, जो कृष्ण के प्रति आपके प्रेम को बढ़ाने में सहायक बने, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण की सेवा करने की आपकी इच्छा हो, ऐसा श्रवण अपन को करना चाहिए। और अब तीसरे श्लोक का श्रवण है व्यावृतोपि हरो चित्तम श्रवणादो यतेत सदा, यानी ऐसे लोगों को इस प्रकार का श्रवण, जो व्यावृत पक्ष के लोग हैं उनको ऐसा श्रवण करना चाहिए कि जिससे व्यावृत्ति करने की उनकी इच्छा घटे, व्यावृत्ति करने के उनके प्रयत्न घटे और भगवत सेवा करने की उनकी इच्छा बढ़े। इस प्रकार का श्रवण अपन को करना चाहिए। वैसे भक्ति का मुख्य पक्ष तो अव्यावृत्ति का ही है। अव्यावृत होकर ठाकुर जी की सेवा करना, ये पुष्टि मार्ग का उत्तम पक्ष है, ये सेवा प्रकार का उत्तम पक्ष है। लेकिन जो वैष्णव व्यावृत्ति करना जिनके लिए जरूरी है, जो अब तक जिनका जीवन अभी भी किसी न किसी प्रकार की व्यवसाय या किसी न किसी नौकरी पर डिपेंडेंट है, ऐसे वैष्णव को किस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, उसका निरूपण महाप्रभु जी तीसरे श्लोक में करते हैं। और तीसरे श्लोक में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि व्यावृत्तोपि हरौ चित्तम श्रवणादौ यतेत सदा ततः प्रेम तथा शक्ति व्यसनम च यदा भवेत। पिछले श्लोक में आपने अव्यावृत्ति के जितने भी अर्थ देखे,
उन सभी अर्थों को आप रिवर्स कर लोगे तो व्यावृत्ति शब्द का अर्थ बन जाएगा। अव्यावृत के अर्थ जितने भी आपने पिछले श्लोक में देखे, उन सबका विपरीत अर्थ व्यावृत्ति है। व्यावृत्तोपि हरो चित्तम। श्री बालकृष्णलाल जी अव्यावृत्ति शब्द का अर्थ करते हैं कि जिसकी मुख्य आसक्ति सेवा में है, लौकिक में नहीं है। ये अव्यावृत्ति का अर्थ है। तो व्यावृत्ति का अर्थ क्या बनेगा कि जिसकी मुख्य आसक्ति लौकिक में है और फिर सेवा में है। भाई वैसे तो ठाकुर जी अपने घर विराज रहे हैं, अपन उनकी सेवा भी कर रहे हैं, बाकी जो विशेष आसक्ति है वो लौकिक में ज्यादा है। सेवा में भी है, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लौकिक में आसक्ति है। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो व्यावृत वो व्यावृत पक्ष से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। आप लोग वैष्णव जब भी कोई गेट टुगेदर करो, आप लोग गेट टुगेदर करो, किटी वगैरह आप ऑर्गेनाइज करो, आप लोग सब एक दूसरे के साथ जब भी इकट्ठे होते हो, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ सत्संग करना पसंद करते हो कि सत्संग के बाहर की भी अपनी चर्चाएं चलती हैं? मैं हमेशा अपने फूलगर वाले बहनों का मैं उदाहरण देता हूँ। फूलगर में जितने भी वैष्णव इकट्ठे होकर ठाकुर जी के फूल की सेवा करते हैं, माला जी की सेवा करते हैं, सेवा तो वो कर ही रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, और सेवा करना भी चाहते हैं, सेवा करने में रुचि भी रखते हैं। लेकिन सेवा के साथ साथ उनको गप्पा मारने को भी चाहिए, उनको देश दुनिया की सारी दूसरी बातें करने को भी चाहिए। तो सेवा तो अपन करना चाह रहे हैं, सेवा करने की अपनी इच्छा तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेवा करने की इच्छा नहीं है, साथ साथ में थोड़ा लौकिक भी चर्चा जहां पे चलती हो, वो व्यावृत पक्ष, कि जिसकी वैसे तो मुख्य आसक्ति लौकिक में है, लेकिन थोड़ी बहुत आसक्ति जिसकी अलौकिक में भी है, वो व्यावृत पक्ष। किसके घर में क्या चल रहा है, अनुपमा में क्या चल रहा है, या कौन से सीरियल में क्या चल रहा है, ये सारी चर्चाएं आपको हमारे फूल घर में मिल जाएगी। मैं जब भी देश विदेश में जाता हूँ, खास करके नई किसी जगह पे मैं जाता हूँ जहाँ पे वैष्णव समाज से मैं थोड़ा अनजान हूँ, मैं ज्यादा परिचित नहीं हूँ, वहां पे मैंने एक प्रकार बना के रखा है। अब मैं ट्राई करूंगा कि जब भी यूएस आना होगा तब भी इस चीज को मैं इंप्लीमेंट कर पाऊं। मैंने एक पैटर्न बना के रखा है। मैं क्या करता हूँ, जो पहले दिन मैं जब जहां पे पहुंचता हूँ ना, नई जगह पे, वहां पे पहले दिन मैं अंताक्षरी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता हूँ कि अपन सब वैष्णव को इकट्ठा करके अपन अंताक्षरी करें। और अंताक्षरी भी कीर्तन वाली नहीं, कीर्तन वाली नहीं, फिल्मी फिल्मी अंताक्षरी करेंगे। अब एक बार ऐसे हो, मैं एक जगह पे गया था, वहां पे हम लोगों ने ऐसी अंताक्षरी रखी थी, तो बहुत सारे वैष्णव आए, हस्बैंड वाइफ उनके बच्चे सब आए, सबने खूब भाग भी लिया, सबने खूब गाना वाने भी गाए, खूब। अब उसके बाद 4 दिन मेरे प्रवचन थे, 4 दिन में 50% क्राउड नहीं आया। जो अंताक्षरी में जो क्राउड था, वो क्राउड प्रवचन में 50 to 60% वो क्राउड नहीं था, दूसरा क्राउड था। अब 4 दिन के प्रवचन खत्म होने के बाद फिर जितने भी जेंट्स वैष्णव हैं, उनको लेकर मैंने बॉक्स क्रिकेट ऑर्गेनाइज किया। अपन ने बोला कि अपन क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो उसमें 25-30 जेंट्स भी आए, क्रिकेट भी खेले। अब इन सब में अब वो जेंट्स ऐसे थे कि वो अंताक्षरी में दिखे थे, फिर सीधा क्रिकेट में दिखे, बीच में प्रवचन में नहीं दिखे। लेकिन उसके बाद श्री गुसाई जी का उत्सव आया, मैं जिस टाइम पीरियड में गया था उसके बाद वहां पे श्री गुसाई जी का उत्सव। अब जब श्री गुसाई जी का उत्सव आया, उस दिन अंताक्षरी वाले वैष्णव भी थे, रोज प्रवचन में जो आते हैं वो वैष्णव भी थे, और जो मेरे साथ क्रिकेट खेलने आए थे वो वैष्णव भी थे। तीनों प्रकार के वैष्णव मिलके हम लोगों ने गुसाई जी का उत्सव धूमधाम से मनाया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आधुनिक जो वैष्णव सृष्टि है, इनका भाव आज के समय पे इतना ज्यादा दृढ़ नहीं हुआ है कि आप सिर्फ और सिर्फ अलौकिक सत्संग करो और इनको आप आकर्षित कर सकते हो, नहीं, इनको लौकिक के द्वारा ही आपको खींचना पड़ेगा। आपको लौकिक का लालच देते हुए ही आपको इनको अलौकिक की तरफ खींचना पड़ेगा। मैं शायद 1 डेढ़ 2 साल पहले केरला गया था, तो केरला में हम लोगों ने क्या किया, हम लोग 6-8 यंगस्टर्स थे और थोड़े बहुत बड़ी उम्र के लेडीज भी थे साथ में। तो हम लोग एक फार्म हाउस में चले गए, वहां पे हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन में हमने एक फार्म हाउस पूरा हायर कर लिया, और वहां पे 4 दिन हम लोग, वहां पे 4-6 दिन हम लोग वहां पे रुके, वहां पे मुकाम किया, भीतरिया भी हम लोग साथ में लेके गए थे, तो दिन दिन में हम लोग घूमते।
दिन दिन में हम लोग आसपास जितने भी दूसरे स्पॉट्स हैं, टी गार्डन है, एस्टेट्स हैं, ये सब हम घूमते, घूम घाम के जब हम वापस शाम को आते, तो शाम को और रात को बैठ के पूरा सत्संग करते। बस सत्संग बोल के उनको लेके नहीं गए थे, उनको ये बोल के लेके गए थे कि चलो अपन घूमने चलते हैं, ऊटी घूमने जाते हैं हम लोग, कोई हिल स्टेशन घूमने जाते हैं हम लोग, मुन्नार वगैरह घूमने जाते हैं, तो हम लोग यही बोल के ले जाते हैं कि चलो अपन घूमने चलते हैं, और घूमने जाते भी है, घूमते फिरते भी हैं। लेकिन उसके बाद फिर वहां पे बैठ के हम लोग सत्संग करते कि अब कहाँ जाएंगे ये लोग, अब तो कहीं और जाने का प्रकार नहीं, अब हमारे साथ 4-5 दिन के लिए फिक्स हो गए, अब कहीं भाग नहीं सकते। तो वो 4-5 दिन बैठ के फिर हम लोग सत्संग करते हैं। सिर्फ और सिर्फ सत्संग का बोल के लेके जाएंगे तो कोई नहीं आएगा। क्रिकेट का बोल के लेके जाएंगे, अंताक्षरी का बोल के लेके जाएंगे, आप घूमने फिरने का बोल के लेके जाओगे तो जरूर आएंगे। और ऐसे, और आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि हमारे साथ सबसे ज्यादा सत्संग बड़ी उम्र के लेडीजों ने नहीं किया, बच्चों ने किया। उनके बच्चे जो आए थे उन लोगों ने किया, क्योंकि लेडीज तो थक हार के सो जाते दिन भर घूमते फिरते, और आजकल ऐसे ही सबको पैर की दिक्कत, सबके पैर सूज जाते, शाम आते आते सब थक हार के सो जाते। जितने भी यंगस्टर्स उनके साथ आए थे, उनके बच्चे आए थे, उन्होंने बैठ के हमारे साथ रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक सत्संग किया। अभी भी बैठक यात्रा में हम लोग गए थे, ऐसे बैठक यात्रा में प्लान तो यही था कि रोज सत्संग करेंगे, लेकिन रोज सत्संग करने का मौका तो नहीं मिलता, थोड़ा बहुत मिलता, जितना मिला उतना तो हम लोगों ने सत्संग किया। अब जो हमारी यात्रा का आखिरी दिन था, लास्ट डे, लास्ट डे सब वैष्णव को एक्चुअली इच्छा थी कि आज बैठकर हम जेजे के साथ अच्छे से सत्संग करेंगे, क्योंकि इतने दिन हमने जितना सोचा उतना सत्संग का लाभ हमको मिला नहीं। अब सब जने वैष्णव सत्संग करने आए। अब मैंने वैष्णव बोल दिया कि नहीं, आज मैं बिल्कुल सत्संग करने के मूड में नहीं हूं, आज हम अंताक्षरी खेलेंगे। तो लगभग 3-4 घंटे हम लोगों ने अंताक्षरी खेली। रात को मेरे ख्याल से 12-1-2 बजे तक हम लोगों ने बैठ के गाने गाए, खूब सारे। लेकिन परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जितने भी बड़ी उम्र के वैष्णव हैं उनने तो ठीक है चलो, लेकिन जितने भी छोटी उम्र के जो वैष्णव थे हमारे साथ, वो हमारे साथ जुड़ गए। उनको लगा कि नहीं नहीं, जेजे के साथ खाली सत्संग नहीं, अपन दूसरी प्रकार की चर्चाएं भी कर सकते हैं, अपन फिल्मी चर्चा भी कर सकते हैं, हम शेयर बाजार की चर्चा भी कर सकते हैं, हम क्रिकेट की चर्चा भी कर सकते हैं, हम डांस म्यूजिक की चर्चा भी कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जरूरी नहीं कि हर वैष्णव अव्यावृत होकर ठाकुर जी की सेवा करे। अमुक वैष्णव का भाव इतना ही दृढ़ है कि वो व्यावृत्ति के साथ साथ सेवा कर सकते हैं, यानी लौकिक भी वो थोड़ा बहुत करेंगे, लौकिक में भी उनका मन है, लेकिन सेवा का भी उनका मन है। ऐसा नहीं है कि उनको सेवा नहीं करनी है, सेवा उनको करनी है, लेकिन लौकिक छोड़कर वो सेवा करने की आज उनकी तैयारी नहीं है। तो हर वो वैष्णव जिसकी लौकिक छोड़कर सेवा करने की तैयारी नहीं है, उसको श्री महाप्रभु जी इस तीसरे श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसे वैष्णव को किस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। जिन लोगों की आसक्ति अभी तक लौकिक में से पूरी तरह से छूटी नहीं है, उनको लौकिक के साथ साथ ही उनको सेवा की तरफ मोड़ने का प्रकार महाप्रभु जी अपन को तीसरे श्लोक में समझा रहे। तो श्री बालकृष्ण लाल जी यहाँ पे अव्यावृत शब्द का अर्थ करते हैं कि जो लौकिक के साथ साथ जिसको सेवा करने की तो इच्छा है, लेकिन साथ साथ लौकिक भी जिसका छूटा नहीं है, वो व्यावृत पक्ष। और ऐसे व्यावृत्ति करने वाले वैष्णव के लिए महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि व्यावृत्ति करने के बाद का जो आपका समय है, उस समय में आप ठाकुर जी की सेवा करो। व्यावृत्तोपि हरौ चित्तम श्रवणादौ यतेत सदा, यानी व्यावृत्ति करने के बाद, लौकिक कार्य आपके पूरे करने के बाद, नौकरी व्यवसाय के बाद जो आपको थोड़ा बहुत भी समय मिलता हो, उस समय में श्रवण कीर्तन इत्यादि के साधन के द्वारा अपने चित्त को ठाकुर जी में स्थिर करने का प्रयास करो। इनफैक्ट ठाकुर जी में अपने चित्त को रखते हुए श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि के साधन करो। मैंने आपको अभी अंताक्षरी का उदाहरण दिया, आप लोग मानोगे नहीं, मेरे दिमाग में जितने फिल्मी गाने उस टाइम पे आ रहे थे, वैष्णव के दिमाग में उस टाइम पे उतने ही कीर्तन रसिया और भजन आ रहे थे। ये ठाकुर जी कृपा है। मैंने तो सबको सबका माहौल हल्का करने के लिए, मूड लाइट करने के लिए मैंने तो बोल दिया अपन अंताक्षरी खेलेंगे, लेकिन अंताक्षरी में भी कितने सारे वैष्णव को फिल्मी गीत की जगह पे कीर्तन और रसिया ही ख्याल में आ रहे थे। ये ठाकुर जी कृपा है उन सब के ऊपर।
तो व्यावृत्ति करने के बाद बचे हुए समय में भी ठाकुर जी में चित्त रखते हुए अपन को श्रवण कीर्तन जैसे साधन करने चाहिए। तो कहने का तात्पर्य कि आप अगर थोड़े समय के लिए घर पर रहो या आप पूरे समय घर पर रहो, दोनों ही परिस्थिति में आप सेवा करो। थोड़े समय घर पर हो तो थोड़ी सेवा करो, ज्यादा समय के लिए अगर आप घर पे हो तो ज्यादा सेवा करो, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में आप ठाकुर जी की सेवा के बिना मत रहो। ठाकुर जी को पूरी तरह से छोड़ मत दो, कहीं पे भी ठाकुर जी को साथ साथ रखो। भले आप थोड़ी सी सेवा कर सको, कोई बात नहीं, थोड़ी सी सेवा करो, पर ठाकुर थोड़ी सी क्या सेवा करनी है, उससे तो अपन नहीं करें वही ज्यादा अच्छा। नहीं, सेवा करो, थोड़ा सा ही समय मिले कोई बात नहीं, भले आप 5-10 मिनट की सेवा करो, पर सेवा करो। वो 5-10 मिनट तो दो ठाकुर जी को। अब यहाँ पे फिर दूसरा प्रश्न आता है कि अगर जो अव्यावृत्ति करते करते अगर जो हमको कृष्ण की सेवा करनी है, तो फिर हम कृष्ण की कितनी सेवा करें? क्या ठाकुर जी को मिश्री भोग धर के ऑफिस जा सकते हैं तो चलेगा कि नहीं? या ठाकुर जी जगह नहीं हो तो केवल उनकी झाड़ी बदल के हम ऑफिस निकल जाएं तो चलेगा कि नहीं? तो इसके उत्तर में श्री महाप्रभु जी सर्वनिर्णय निबंध में आज्ञा करते हैं कि सर्वथा वृत्तिहीनश्चेद एकम यामम हरौ नयेत पठेच्च नियमम कृत्वा श्री भागवतम आदरात। जिन वैष्णवों को अपनी आजीविका चलाने के लिए किसी नौकरी, व्यवसाय या उद्योग से जुड़ना जरूरी है, ऐसे वैष्णवों को कम से कम 3 घंटे की सेवा करनी चाहिए, कम से कम। फिर आप नौकरी पे जाओ, आप दुकान खोलो, नौकरी पे जाओ, कोई मना नहीं है, पर ऐसे वैष्णवों को कम से कम 3 घंटे की सेवा करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम 3 घंटे की सेवा करनी चाहिए। अब काफी सारे वैष्णव ऐसे हैं मेरे ध्यान में, जिनको सुबह 7-8 बजे घर से निकल जाना है ऑफिस जाने के लिए। वो सुबह 3:30-4 बजे उठ के वो ठाकुर जी की पूरी सखड़ी की सेवा राजभोग तक की पहुंच के, राजभोग की सखड़ी अपने टिफिन में ले जाके ठाकुर जी को पोढ़ा कर 7:30-8 बजे के बीच में घर से नौकरी के लिए निकलते हैं। और ये क्रम उनका सिर्फ उनके घर पे नहीं है। अगर वो छुट्टी, जब ऑफिस से उनको छुट्टी मिले और ठाकुर जी पधरा कर अगर वो अपने घर से बाहर कहीं जा रहे, तो वहां भी वो यही सेवा क्रम रख रहे कि भले हमको जल्दी उठना पड़े, पर जल्दी उठ के ठाकुर जी की सेवा पहुंचकर फिर आपको जो लौकिक कार्य करने आप करो, आपको कोई नहीं रोक रहा। लेकिन जिनको व्यावृत्ति करना जरूरी है, उनको कम से कम 3 घंटे की सेवा पहुंचकर फिर उनको लौकिक कार्य करना चाहिए। अब लौकिक में भी ऐसा नहीं कि महाप्रभु जी ने अपन को छोड़ दिया कि हाँ तुम अब जाओ लौकिक कार्य जो करना करो, दुकान जाओ, नौकरी पे जाओ, नहीं, ऐसे ही छोड़ नहीं दिया। महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि पठेच्च नियमम कृत्वा श्री भागवतम आदरात। ठाकुर जी से आप बहिर्मुख नहीं हो जाओ, इसलिए महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे आपके दुकान में हो, चाहे लौकिक कहीं पे भी आप कहीं गए हो, वहां पे अगर आपको थोड़ा सा भी समय मिलता हो, तो दूसरों के साथ बैठ के प्रपंच करने की जगह आप ठाकुर जी के पाठ करो, श्रवण करो, वांचन करो, 84-252 का पाठ करो, या फिर आप उनका अध्ययन करो, षोडश ग्रंथ इत्यादि का अध्ययन करो, या फिर आज के युग के हिसाब से अगर मैं बोलूं, तो आप इन सब का श्रवण करो। अब तो यूट्यूब पे इतने सारे बालकों के इतने सारे ग्रंथ और टॉपिक्स के ऊपर आपको प्रवचन प्राप्त होते हैं कि आप अगर घर से ऑफिस, अगर आप ड्राइव करके जा रहे हो तो अपने कार में श्रवण करते करते जाओ। आप अगर मेट्रो या बस से आप कहीं ट्रैवल करते हो तो वहां पे भी आप श्रवण करते करते जाओ। पठेच्च नियमम कृत्वा श्री भागवतम आदरा। षोडश ग्रंथ, सर्वोत्तम स्तोत्र, श्रीमद् भागवत इत्यादि के ऊपर जो प्रवचन, जो विवेचन पूर्वाचार्यों के और आधुनिक आचार्यों के अपन को प्राप्त हैं, वो श्रवण करते करते आप अपने नौकरी या व्यवसाय पे जाओ। ट्रेन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं बाहर गाम जाने के लिए, तो जितना म्यूजिक आप सुनने का आग्रह रखते हो, उसके साथ साथ उतना ही किसी बालक के प्रवचन भी सुनने का आग्रह रखो, कि जिससे आप पूरी तरह से बहिर्मुख नहीं हो जाओ। तो आप वैष्णव के साथ मिलकर अगर आप लोगों को कोई किटी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी हो, अंताक्षरी आप लोगों को रखना हो, क्रिकेट खेलना हो, दमशराज खेलना हो, तो जरूर खेलो।
कोई मना नहीं है, लेकिन साथ साथ सत्संग के लिए भी समय निकालो। जितना समय आप लौकिक के लिए आप देते हो, उतना ही समय आप सत्संग के लिए भी निकालो। वैष्णवों के साथ हम लोग घूमने जाते तो हम लोग भी उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं, घूमते फिरते, लौकिक सारी चर्चा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ सत्संग भी करते हैं। और हमारे साथ यात्रा में आए हुए सभी वैष्णव को तो बहुत सुंदर अनुभव हो गया होगा। और कुछ कुछ वीडियोस तो उसके वायरल भी हुए हैं कि बस में जब हम ट्रैवल कर रहे थे एक शहर से दूसरे शहर, तो उन्होंने जो कीर्तन और रसिया गा के जो धमाल मचाया ना एक बस में, दूसरे बस में जो वैष्णव थे ना, उनको लगा कि अरे हम इस बस में क्यों है, हम उस बस में क्यों नहीं है। और उस बस में बैठने के लिए वैष्णव में आपस में झगड़ा हो गया, ए हमने पण लाभ आपो, हमारे पण आ बस में बेसવું है। क्योंकि इतना सुंदर सब कीर्तन और रसिया गाते हुए और भजन कीर्तन करते करते सब वैष्णव एक शहर से दूसरे शहर गए। सब वैष्णव को इतना आनंद आया भगवत नाम लेने में। ये ठाकुर जी की कृपा है। अव्यावृतो भजित कृष्णम का प्रकार यहाँ पे हो जाता है व्यावृत पक्ष में भी। तो भले आप व्यावृत्ति करो, भले आप घूमने जाओ, फिरने जाओ, तीर्थ करने जाओ, आप कहीं पार्टी में जाओ, कहीं पे भी जाओ, कोई आपको रोक टोक नहीं है, लेकिन आप ठाकुर जी को छोड़कर मत जाओ, सत्संग इत्यादि को छोड़कर मत जाओ। साथ साथ आप अपना अध्ययन, सत्संग, सेवा साथ में रखो। जितना समय मिले उतनी देर करो। भले आप घर के जितना समय नहीं दे पाओ, लेकिन थोड़ा सा समय तो ठाकुर जी को देकर आप व्यावृत पक्ष करो। और ये पूरा जो प्रकार है व्यावृत्ति का, इसका इंस्पिरेशन अब जो भी मैं वैष्णव को बोलता हूं या जितना भी मैंने वैष्णव को व्यावृत्ति और अव्यावृत्ति को लेकर बताया, इसका इंस्पिरेशन मेरे को मिलता है नित्य लीलास्त पूज्य पाद श्री चंद्र गोपाल जी महाराज जी से बड़ौदा, जो मेरे शिक्षा गुरु भी हैं। आपसे ये अप्रैल मई महीने में बालकों की शिविर ऑर्गेनाइज करते हैं। 7 दिन की शिविर होती। जनरल जो आपका पैटर्न है वो ऐसा ही होता है, 7 दिन की आपकी शिविर होती, जिसमें मुख्य जो शिविर है वो 5 दिन की होती। एक दिन आप उस लोकल स्थल को घूमने के लिए रखते हैं कि जितने भी शिविरार्थी हैं वो जिस जगह पे शिविर हो रही है वहां पे अगर कुछ घूमने फिरने का हो तो वहां पे अपन एक दिन घूमने फिरने का रखते हैं और एक दिन आप क्रिकेट का रखते खास। वहीं से मेरे को ये आइडिया आया कि नहीं, मैं भी ऐसे क्रिकेट का रखूंगा, मैं भी जहां पे भी जाऊंगा मैं भी क्रिकेट का रखूंगा। तो एक दिन आप खास क्रिकेट का रखते और आप बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने का रखते। क्योंकि आज आधुनिक जीव का चित्त अलौकिक की तरफ अगर अपन को खींचना है तो वो लौकिक के द्वारा ही संभव है। तो इसी लौकिकता को, इसी लौकिक जो अपने अंदर की जो लौकिकता है, अंताक्षरी खेलने की लौकिकता, दमशराज खेलने की लौकिकता, लोकल जगह पे घूमने की जो अपने अंदर लौकिकता है, इसी लौकिकता को श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि जो अन्य साधन है उनके साथ जोड़कर धीरे धीरे अपन उनको अलौकिक की तरफ मोड़ने का प्रयास करना जरूरी है। यह व्यावृत पक्ष का मुख्य अर्थ है। व्यावृत्तोपि हरौ चित्तम श्रवणादौ यतेत सदा। इस प्रकार से आप श्रवण कीर्तन स्मरण करो कि व्यावृत्ति करने का जो अपना अपने अंदर जो लौकिकता है या जो व्यावृत्ति करने के जो अपने प्रयत्न है वो धीरे धीरे घटे और धीरे धीरे अपने अंदर अव्यावृत्ति की तरफ अपन आगे बढ़े। इसी प्रयत्न के साथ और इसी उद्देश्य के साथ अपन को श्रवण कीर्तन इत्यादि के साधन करने चाहिए। मुझे लगता है इसी के साथ मेरा समय यहाँ पे लगभग पूरा होता है। अगर किसी वैष्णव को आज के विषय और कल के विषय को लेकर अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन मैं एक बार पूरा करने से पहले मैं एक बार फिर से स्मिताबेन और श्रीनाथ जी वचनामृत से जुड़े सभी वैष्णवों को लगातार 4 वर्षों से चल रहे इस आयोजन को, इस सत्संग सत्र के लिए मैं आपको खूब खूब बधाई और खूब खूब आशीर्वाद देता हूं। और मैं तो सच्ची में एक बात कबूल करना भी चाहता हूं कि जब ये सत्र आरंभ हुआ था लॉकडाउन के टाइम पे, मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये लॉकडाउन से आगे जाएगा। मेरे को लगा जितना लॉकडाउन है उतना तक ये सत्र चलेगा और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा धीरे धीरे लाइफ नॉर्मल आएगी, ये सत्र धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी की आप लोगों के ऊपर इतनी बेजोड़ कृपा है, इतनी जोरदार कृपा है ठाकुर जी के और महाप्रभु जी के आप लोगों पे कि लगातार 4 वर्षों से इस सत्संग सत्र का आप लोग आयोजन कर रहे हो।
वैष्णव भी अटेंड कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि आप लोग खाली आप लोग आयोजन कर रहे हो, वैष्णव भी उतना ही अपनी दिनचर्या से समय निकाल कर अटेंड कर रहे हैं। आप लोग आयोजन कर रहे हो, वैष्णव अटेंड कर रहे हैं, इसलिए आप सभी वैष्णव धन्य हो। तो मैं तो श्री महाप्रभु जी के युगल चरणारिंद में यही विनती करूंगा कि इसी मंच के माध्यम से अपन वारंवार मिलते रहें, श्री महाप्रभु जी की वाणी एक दूसरे को सुनते और सुनाते रहें। इसी शुभेच्छा से अपने वक्तव्य को श्री महाप्रभु जी के युगल चरणारविंद में अर्पित करते हुए यहीं पे विराम लेता हूं। जय श्री अपना चरणમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ। વૈષ્ણવ કોઈ જેને ક્વેશ્ચન હોય હાથ ઊંચો કરો તો એક પછી એક ખોલું। જય જય શ્રી જય જય। આ જયદેવ છે, કેનેડા રહે છે, આવા ફ્રેન્ડ નવદીપ સન છે। ક્વેશ્ચન દંડવત પ્રણામ જયશ્રી। આશીર્વાદ જયદેવભાઈ બોલો। મારો પ્રશ્ન એ છે કે આપે હમણાં કીધું કે આપે એવી ટ્રીપ કરી છે કે જ્યાં આપની સાથે લોકો જાય છે અને પછી હવે એ ટ્રીપ થી તો કઈ દૂર જઈ ના શકે, એ લોકો તમારી સાથે જ હોય તેમને વચનામૃતમાં બેસવું જ પડે, એમને એમાં બેસવું જ પડે। તો પણ મને એવો વિચાર છે કે કોઈને જબરદસ્તી એટલે એમની અગર જેની પણ ઈચ્છા ના હોય એ તો નતા આવતા। ક્રિકેટની જે કરી ક્રિકેટમાં આયા પછી ના આયા, અંતાક્ષરીમાં હતા પછી ના આયા, જેમને ભગવાનનું નામ સ્મરણમાં જેમની ઈચ્છા નથી એ પણ જબરદસ્તી અગર આવીને બેસે એવું મન કરીને કે ક્યાંય જવાનું છે નહીં મારી પાસે અને હવે અહીંયા ને અહીંયા રહીએ, તો એ યોગ્ય કહેવાય? એ મનુષ્ય માટે યોગ્ય કહેવાય જે આવીને બેસે છે મન મારીને પણ? देखो, इसमें बात ऐसी है, दो प्रकार के पक्ष है यहाँ पे। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आजकल का युवा जुड़ना नहीं चाहता, आजकल की युवा पीढ़ी जुड़ना तो चाहती है। ये सब जो ट्रिप्स हैं, ये चाहे घूमने फिरने का हो, चाहे अंताक्षरी हो, चाहे क्रिकेट हो, ये सब जो ट्रिप्स हम लोग करते हैं, ये उनके अंदर के संकोच को सबसे पहले तो दूर करने के लिए करते हैं, उनको कंफर्टेबल फील कराने के लिए करते हैं, ताकि उनको इतना कॉन्फिडेंस हम पर आए या उतना लगाव उनको हमसे हो कि उनको लगे कि हम जे अप्रोचेबल हैं, हम जे से कुछ भी बात कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। एक पर्सनल कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले तो ये ट्रिप जरूरी है। दूसरा, मैं वहां पे कोई किसी भी प्रकार का मैं जो भी प्रवचन करता हूं, मैं वहां पे प्रवचन के प्रकार से प्रवचन बिल्कुल नहीं करता। इन सब ट्रिप्स में हम लोग आपस में ना, अगर ठंडी जगह पे जा रहे हैं तो हम लोग बॉन फायर करके आजू बाजू हम लोग सब बैठ जाते हैं। और मैं प्रयत्न करता हूं, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं लौकिक से ही मैं चालू करूं, मैं लौकिक बातें ही छेड़ता हूं, वैष्णव उसको अलौकिक की तरफ लेके जाते हैं, वैष्णव ही उसको अलौकिक की तरफ लेके जाता है। मैं जबरदस्ती मैं किसी को भी मैं ना प्रवचन में बिठा के रख सकता हूं, ना मेरी ताकत है कि मैं किसी को जबरदस्ती प्रवचन में बिठा के रखूं। मैं तो खाली सबको अपने साथ बिठा के रखता हूं, सबको मैं सबके साथ खाली बैठ के चर्चा करने के लिए, फ्रेंडली बातें करने के लिए, खुल के बातें करने के लिए। अब देखो, मेरा वैसा भी लौकिक का कोई फ्रेंड सर्कल रहा नहीं जो पहले था। अब मेरा जो भी फ्रेंड सर्कल है, जो भी मेरा सर्कल बोलो, वो वैष्णव का ही सर्कल है। तो मैं उनको बिठा लेता हूं अपने पास, और जिसको मेरे से जो बात करनी होती है वो लोग वो बात करते हैं, जिसको जो करनी होती है वो करते हैं। अब उसी में वैष्णव अपने आप अपने डाउट्स लेकर आ जाते कि जे અમે ઘરમાં આવું બધું જોઈ રહ્યા છે કે આ યોગ્ય કહેવાય કે અમારા માતા પિતા આ રીતની સેવા કરે છે, તો આને કેવી રીતે સમજવું, આને કેવી રીતે સમજવું। ये डाउट्स देखो यंगस्टर्स को होते हैं, बट संकोच के कारण वो पूछ नहीं पाते। तो ये सारी जो ट्रिप्स हैं और ये सारी जो आयोजन है, ये उनके संकोच को दूर करने के लिए है कि जिससे वैष्णव अपने आप आके जुड़ता है। શ્રી ક્ષમા માંગુ છું આપનાથી। મારે જબરદસ્તી કહેવાનો મતલબ તમે નહીં, મને એ માણસ પોતે આવીને બેસે કે મારી પાસે ક્યાંય જવાની છે ની જગ્યા હવે તો હું ત્યાં આવીને બેસું। જ્યારે ઠાકોરજીની પોતાની ઈચ્છા હશે ત્યારે જ એ માણસ આવી ત્યાં આવીને બેઠું હશે વચસાન, મતલબ બાકી ઠાકોરજીની ઈચ્છા નહીં હોય તો એ માણસ ક્યારેય નહીં આવી શકે। એવું પણ કહેવાય છે કે આપણે મંદિર આપણી ઈચ્છાથી નથી જતા, જ્યારે ભગવાનને આપણને જોવા આવે ત્યારે જ આપણે ત્યાં જઈ શકીએ છીએ। તો એ જ છે કે ઠાકોરજીની ઈચ્છા હશે તો જ આયા હશે, પણ એમનો પણ મનમાં કોઈક વિચાર હશે એવી રીતે કે હું તો આ
યોજનાના લીધે આવ્યો હતો, આ ટ્રીપના લીધે આવ્યો હતો કે મને આવી રિક્રિએશનલ એક્ટિવિટી કરવા મળશે અને પછી મારે હવે અહીંયા બેસવાનું છે. તો એમને તો લાઈક અંદરથી મેઇન ભાવ તો એ નહીં જ હોય ને કે મારે તો ઠાકોરજી માટે નામ જપવું છે કે વચનામૃતમાં બેસવું છે મારે, તો એ લોકો માટેની. કરેક્ટ. તો હવે એની પાસે એ ટ્રીપમાં પણ ઓપ્શન છે કે રૂમમાં પણ બેસી શકે છે, પણ છતાંય બહાર જ્યાં ચર્ચા ચાલી રહી છે ત્યાં આવીને અગર જો એને બેસવાની ઈચ્છા છે, ભલે જબરદસ્તી થયો કે ગમે તે તમે રીઝન કહો, હું તો જબરદસ્તી કોઈને ખેંચીને લાવ્યો નથી રૂમમાંથી કે ના ના તમે કેવી રીતે સુઈ ગયા, આવો 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 મારી સાથે બેસો. ભાઈ તમારે રૂમમાં જઈને સુવો તમે સુવો, અમે અહીંયા બેસીને ચર્ચા કરી રહ્યા છે, આનંદ કરી રહ્યા છે, અંતાક્ષરી રમી રહ્યા છે, ક્યાં તો સત્સંગ કરી રહ્યા છે, ગમે તે તમે કહો, અમે અહીંયા બેઠા છીએ, અમે આ બધું કરી રહ્યા છે. જેની ઈચ્છા હોય તે આવો, જેની ઈચ્છા નથી તો નહીં આવો, કઈ વાંધો નહીં, ઓછી પીડા. आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम. तो अब उसको जो प्रेरणा हुई उस टाइम पे वो ठाकुर जी की प्रेरणा है. नहीं तो वहां पे आकर भी, अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वहां पे जो लेडीज, हम केरला गए थे तो जितनी लेडीज ने हमारे साथ सत्संग नहीं किया उतना उनके बच्चों ने हमारे साथ सत्संग किया. अदरवाइज नॉर्मली अगर आप देखोगे तो वो बच्चों का हमारे साथ उतना इंटरेक्शन डेली रूटीन में होता नहीं है. लेडीजों का ज्यादा होता है, उनके मम्मी पापा बुआ चाचा इन सब का हमारे साथ इंटरेक्शन ज्यादा होता है. लेकिन इस ट्रिप में उल्टा हो गया, वो थक हार के सो जाते रूम में. ना ना जे અમારાથી હવે બેસાતું નથી, અમારે તો હવે લેટવું પડશે, આડું પડવું પડશે. એ પડી ગયા આડા, આ લોકો આડા પડી ગયા ને આ લોકો પાર પડી ગયા, એવું થઈ ગયું. तो वो लोग 4 बजे तक बैठ के हमारे साथ सत्संग करते हैं. तो ऑप्शन है, दोनों के पास ऑप्शन है. जिसको लेटना है, ठाकुर जी जिसको जैसी प्रेरणा करें वो वैसे कार्य करता है. धन्यवाद जेजेश्री. રક્ષાબેન ક્વેશ્ચન. ધન્યવાદ. નામ જેજેશ્રી. આશીર્વાદ બોલો. જેજેશ્રી, આપે કીધું ને કે અવ્યાવૃત ને વ્યાવૃત બે કીધા, બરાબર? કે વ્યાવૃતમાં તમે એવી રીતે કીધું, આપે કીધું ને કે બહારગામ આપણે જઈએ ત્યારે બી આપણે ભગવત સ્મરણ થોડું થોડું કરતા રહેવું જોઈએ. પછી અવ્યાવૃત ને બીજું ત્રીજું કયું કીધું એ મને સમજમાં નહીં આવ્યું. नहीं, अव्यावृत का पक्ष ये है, अव्यावृत पक्ष ये है कि घर पे रहकर आप श्रवण कीर्तन इत्यादि के साधन करो, ये अव्यावृत पक्ष है. यानी अन्य बाहर के कोई कार्य किए बिना, चाहे वो नौकरी व्यवसाय कुछ भी बाहर का नहीं होकर, जब आप सिर्फ और सिर्फ घर पे रहकर आप ठाकुर जी की सेवा करते हो तो वो अव्यावृत पक्ष है. व्यावृत पक्ष जहां पे घर पे रहना पॉसिबल नहीं है, आपको या तो नौकरी के काम से बाहर जाना है, लोक व्यवहार के हिसाब से बाहर जाना है, या फिर उद्योग के लिए आपको बाहर जाना है, चाहे किसी भी रीजन से हो. व्यावृत्ति में भी व्यावृत्ति के बाद का जो समय है या व्यावृत्ति पे जाने से पहले का जो समय है, उस समय में तो थोड़ा बहुत भगवत नाम अपने को करना चाहिए, लेना चाहिए, और थोड़ी बहुत जो अपने से सेवा बने उतनी सेवा करनी चाहिए. હવે 5 મિનિટનું શું આપણે ઠાકોરજીનું નામ લઈએ કે 5 મિનિટની શું સેવા કરીએ, કરીને જો તમે છોડી દેશો તો ધીમે ધીમે ઠાકોરજી છૂટી જશે ને તમે ટોટલી બહિર્મુખ બની જશો. તો તમે બહિર્મુખ નહીં બનો, માટે મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે વ્યાવૃત પક્ષમાં પણ તમે સેવાને છોડતા નહીં, સત્સંગને છોડતા નહીં, વાંચનને છોડતા નહીં. ભલે 5 મિનિટ સહી, 5 મિનિટ તો ભગવત નામ લો. भले अंताक्षरी में तमे 10 फिल्मी गायन गाओ पर एक कीर्तन गाजो. इनफैक्ट अंताक्षरी में भी आप मानोगे नहीं, शुरुआत मंगलाचरण से करी और खत्म आश्रय के पद से किया, भले बीच में अंताक्षरी है, जबकि ये बिल्कुल योग्य नहीं है. मतलब ये कोई योग्य प्रकार नहीं है, अंताक्षरी ऐसे नहीं खेली जाती है. लेकिन अपने अंदर का जो वैष्णव भाव है, कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले जो संस्कार अपने को पड़े हुए हैं कि अपन ठाकुर जी का नाम लेंगे, और अंत कोई भी कार्यक्रम के अंत में अपन आश्रय का पद लेके भगवत आश्रय का अपन याद रखेंगे, महाप्रभु जी के अपन आश्रय हैं उसको याद करेंगे, तो वो अंताक्षरी के बाद भी ऑटोमेटिकली सब वैष्णव को इच्छा कि चलो भगवत नाम लेकर उठे. तो इतना सा भी अगर आप आज के समय पे नहीं करोगे तो धीरे धीरे आप बहिर्मुख बन जाओगे. तो इसलिए इतने अंश में तो कम से कम आप ठाकुर जी को साथ में रखो. भले आप 5 ही मिनट की सेवा करते हो पर 5 मिनट तो दो ठाकुर जी को. इतना टाइम तो दिया आपने लौकिक में से निकाल के.
तो व्यावृत्त पक्ष में महाप्रभु जी यही आज्ञा कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत भी जो आपको समय मिले उस समय में भगवत नाम लो या भगवत सेवा करो। अव्यावृत में पूरा समय ही भगवत नाम और भगवत सेवा का है। तो जो इस प्रकार के लोग हैं वो अव्यावृत होकर कृष्ण का भजन करें। जिनके लिए अव्यावृत होकर कृष्ण का भजन करना पॉसिबल नहीं है तो वो कम से कम 3 घंटे ठाकुर जी की सेवा करके नौकरी दुकान पे जाए। ये महाप्रभु जी का पक्ष है। बाकी 3 घंटे उनने बताए हैं। अब 3 घंटे मेरे को लगता है जो अव्यावृत है वही 3 घंटे की सेवा करता होगा। और जैसे आपने तीसरा क्या बताया था? व्यावृत, नहीं अव्यावृत और नहीं वो 3 प्रकार के श्रवण की चर्चा हुई थी कि सबसे अच्छा। पहले श्लोक में त्याग के साथ श्रवण शब्द का प्रयोग किया, दूसरे में अव्यावृत के साथ श्रवण और तीसरे में व्यावृत के साथ श्रवण। तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि तीनों प्रकार का श्रवण एक दूसरे से अलग है। घर गृहस्थी में आसक्ति को त्याग सके ऐसा श्रवण अपन को करना चाहिए। ये प्रथम श्लोक। घर गृहस्थी में आपकी आसक्ति घटे ऐसा श्रवण करो, ऐसा कीर्तन करो, ऐसा स्मरण करो। दूसरे श्लोक में अव्यावृत होने की आपकी इच्छा बढ़े, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रभु सन्मुख आप रहो, प्रभु सेवा करो, प्रभु में आपकी प्रीति बढ़े, ऐसा श्रवण कीर्तन करो। और तीसरा पक्ष व्यावृत के बाद में जो आपके पास समय बचता है, व्यावृत्ति करने के बाद जो समय बचता है उसमें श्रवण कीर्तन इत्यादि के आप साधन करो। ये 3 प्रकार के श्रवण हैं जो प्रथम 3 श्लोक में महाप्रभु जी ने आज्ञा करी। खूब सुंदर जेजेश्री, खूब सुंदर। धन्यवाद, प्रणाम जेजेश्री। रूपाबेन धन्यवाद, प्रणाम जी। आशीर्वाद। बोलो रूपाबेन। जे मेरा कल का वचनामृत थोड़ा मिस हो गया था तो मैंने आज रिकॉर्डिंग शुरू किया है। 20-25 मिनट सुने हैं, बाकी का बाद में सुन लूंगी। लेकिन उसमें जो आप शुरू में आपने त्याग के प्रकार बताए जे कल, और उसमें आपने बताया कि जो वो घर वालों से जो आसक्ति होती है उसका वो अहमता ममता का त्याग करना चाहिए। त्याग, हाँ। तो ये ऐसे करे तो फिर हमारे स्पाउस के लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए जो हम करेंगे वो तो सिर्फ एक ड्यूटी रह जाएगी। करेक्ट, तो बिल्कुल सही। तो ये सिर्फ अगर ड्यूटी और स्नेह ना हो तो फिर वो जो थोड़ा फैमिली बॉन्डिंग है, कम्युनिकेशन है कि हम एक दूसरे के साथ करें, वो कैसे रहेगा जी? देखो, इसकी आज्ञा श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी में देते हैं कि भार्यादि अनुकूलश्चेत कारयेत भगवत क्रियाम उदासीने स्वयं कुर्यात प्रतिकूले गृहम त्यजेत। अब आपके घर गृहस्थी में जितने भी लोग हैं, अगर ये सेवा अनुकूल हैं, अगर ये सेवा में आपके सहायक हैं, तो इनमें प्रीति रखो, प्रेम रखो। पर किस भाव से प्रेम रखो कि ये ठाकुर जी ने इनकी जवाबदारी मेरे माथे दी है, तो इनकी जवाबदारी का अच्छे से इनके प्रति जो मेरी जवाबदारी है उसका अच्छे से पालन करना ये मेरा कर्तव्य है, और ये कर्तव्य मेरे को देने वाले मेरे ठाकुर जी हैं। तो मूल प्रीति आपके ठाकुर जी में रहेगी। ठाकुर जी के द्वारा आप इनका जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आप उसको पूरा करो। अब जो आपके ठाकुर जी के साथ जुड़े हुए नहीं है, आप अकेले सेवा कर रहे हो, घर का कोई मेंबर आपके साथ सेवा में सहायक नहीं है, तो वहां पे महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि जो आपके ठाकुर जी से जितनी लागणी रखता है आप उससे उतनी ही लागणी रखो। वो आपके ठाकुर जी को 2 रुपए में कोई पूछता नहीं है और आप उसके ऊपर न्योछावर हो जाओ, तो वो वैसे भी तरीका सही नहीं है। ये तरीका वैसे भी सही नहीं है। और तीसरी आज्ञा महाप्रभु जी करते हैं जो आपकी सेवा में विक्षेप उत्पन्न करता है। अगर आपके घर गृहस्थी के लोग ऐसे हैं जो आपको ना खुद तो सेवा कर रहे हैं ना आपको सेवा करने दे रहे हैं, ऐसे समय पे तो घर वालों का भी त्याग कर देना उचित है, उसमें कोई दोष रूप नहीं है। जो सेवा में प्रतिकूल लोगों के साथ अगर आप रहते हो तो ठाकुर जी के लिए घर छोड़ने की तैयारी रखो। अपन लौकिक कारणों से घर छोड़ने की तैयारी रखते हैं, हस्बैंड के साथ नहीं जम रहा, सास ससुर के साथ नहीं जम रहा, तो आप स्टैंड लेकर डिवोर्स लेने को आप तैयार हो या आप घर छोड़ने को तैयार हो।
पर क्या ठाकुर जी के लिए आप घर छोड़ने को तैयार हो? तो यहाँ पे मूल कहने का तात्पर्य यह है कि घर वालों में आसक्ति रखे बिना ठाकुर जी में अपनी आसक्ति रखो, और ठाकुर जी के द्वारा घर वालों में आसक्ति रखो कि ये भी ठाकुर जी के जीव हैं, इनकी जवाबदारी ठाकुर जी ने मेरे को दी है, बच्चों को प्रेम से पालने पोसने की जिम्मेदारी मेरे पे है, तो मैं प्रेम से पालन पोषण भरण पोषण सब करूंगी, हस्बैंड के प्रति, बच्चों के प्रति, लेकिन खुद का स्वार्थ रख के नहीं। भगवत सेवा है, भगवत कार्य है, इस वजह से। अब मैं एक उदाहरण देता हूं, वैष्णव पे ये उदाहरण लागू पड़ता है। अब काफी बार क्या होता है, वैष्णव हमसे कहते हैं कि जे कोई भी आज्ञा हो तो आप हमको करना, आप हमको आज्ञा करना, जे कोई भी आज्ञा। तो कभी कभी क्या होता है कि मैं वैष्णव बोलता हूँ कि भाई आपके वहां पे है ना वो चीज अच्छी मिलती है, तो आप जरा भेज दोगे। तो हाँ हाँ जे इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो बड़े प्रेम से वो कार्य करते हैं, और वो जो चीज हमने मंगाई होती है वो चीज को वो लेके भेज देते हैं हमारे पास। अब उनने वो कार्य तो प्रेम से किया, पर क्या उसमें उनकी आसक्ति थी? नहीं, वस्तु में उनकी आसक्ति नहीं थी। उनकी आसक्ति किस में थी? आज्ञा का पालन करने में। तो ऐसे ही ठाकुर जी की आज्ञा का पालन करने में आप अपनी आसक्ति रखो, उस वस्तु में मत रखो। तो ठाकुर जी ने ये जिम्मेदारी अपन को दी है, तो प्रेम से निभाओ, अपने हस्बैंड के प्रति प्रेम से निभाओ, जो आपका कर्तव्य है उसको पूरा करो। बच्चों के प्रति जो अपन की आसक्ति बच्चों के प्रति जो अपने कर्तव्य होने चाहिए, उन कर्तव्यों को प्रेम पूर्वक निभाओ। हद से ज्यादा आसक्ति रखोगे तो यही पति, यही बच्चे आप कल को चल के आपको तकलीफ देंगे। इनके प्रति आपकी आसक्ति ही कल आपके जीवन में दुख का कारण बन सकती है। तो यहाँ पे कहीं पे भी जिम्मेदारी से पीछे हटने की बात नहीं है, और ना ही प्रेम घटाने की बात है। ना, प्रेम रखो, पर डायरेक्ट उनके ऊपर नहीं रख के ठाकुर जी के द्वारा रखो। क्यों? क्योंकि ये ठाकुर जी ने इनकी जवाबदारी मेरे को दी है। अब मेरे भी बेटी जी हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं इनको मेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए बेटी जी में, ये बात बिल्कुल सही है, बहुत ज्यादा मेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी ने मेरे को इनकी जवाबदारी दी है, तो मेरी जवाबदारी बिल्कुल बनती है। बट एट द सेम टाइम जो पालन पोषण में जो प्रेम की आवश्यकता है, वो प्रेम में उनको दूंगा, लेकिन खुद के स्वार्थ से नहीं दूंगा। मेरी बेटी मेरा बेटा करके मैं नहीं दूंगा। ठाकुर जी का जीव है, और किसी भी जीव के प्रति प्रेम भाव रखना, ये भी महाप्रभु जी की ही आज्ञा है। जीव मात्र पे प्रेम रखना, जीव मात्र पे दया रखना, ये भगवत आज्ञा भी है, और ठाकुर जी की आज्ञा और महाप्रभु जी की आज्ञा भी है। तो ठाकुर जी के संबंध से मैं प्रेम रखूंगा, खुद के संबंध से नहीं रखूंगा। तो प्रेम नहीं रखने की बात नहीं है, पर किस भाव से प्रेम रखना है उसकी बात है। आप स्वार्थ से रख रहे हो कि भगवत इच्छा मान के रख रहे हो, या भगवत आज्ञा मान के रखे हो, ये मूल विषय है। जहां पे आपने स्वार्थ से रखा, तो ये स्वार्थ कल आपको फिर से तकलीफ देगा, 100% देगा। लेकिन जहां पे प्रभु इच्छा मानकर जब आप प्रेम रखते हो, या प्रभु को ध्यान में रखते हुए जब आप प्रेम रखते हो, तब वो प्रेम आपके लिए, वो प्रेम भी अलौकिक बन जाएगा, लौकिक नहीं रहेगा। 252 वैष्णव की वार्ता में एक डोकरी की वार्ता का प्रसंग आता है। एक डोकरी के बच्चे थे, 2 बच्चे थे उनके, जो ठाकुर जी के साथ खेलते थे, खूब खेलते थे, वो बात करते खेलते करते। एक दिन संजोगवश उसके बच्चे मर गए, तो वो औरत फूट फूट के रोने लगी। गोसाई जी की सेविका थी, फूट फूट के रोने लगी। तो अन्य सभी वैष्णवों को देख के लगा कि भाई चाहे जितना भी ठाकुर जी कृपा करें, चाहे जितनी भी ठाकुर जी सानुभावता जताएं, चाहे वैष्णव कितना ही सिद्ध वैष्णव क्यों ना हो, पर सगे बच्चे अगर जो मर जाए तो उसका दुख तो होता ही है। इतनी आसक्ति तो अपनी रह ही जाती है बच्चों में। तब वो डोकरी जवाब देती है कि मेरे बच्चे मर गए, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं, मेरे ठाकुर जी का खिलौना टूट गया है, मैं इसलिए रो रही हूं। तो ऐसा नहीं है कि उसने कभी अपने बच्चों से प्रेम नहीं किया होगा, प्रेम किया होगा, प्रेम से अपने बच्चों को रखा होगा, पर ठाकुर जी के माध्यम से, ठाकुर जी को बीच में रख के उनने उनके बच्चों से प्रेम रखा है। एक फिल्टर का काम करते कि जिससे अपने अंदर की जो लौकिकता है, जो स्वार्थ है अपने पति के प्रति, बच्चों के प्रति, वो हट जाए, और अलौकिक जो अपना प्रेम है वो उन तक पहुंचे, उस तरीके से। अच्छा जी, ठीक।
जी और एक क्वेश्चन है, पूछूं कि वो ज्यादा हाँ समय नहीं नहीं हो पूछे गया? पूछे नहीं ना, पूछिए। नहीं 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 पूछे पूछे। मैं 10-15 मिनट जल्दी इसीलिए खत्म करता हूँ। ये फर्स्ट क्लास में आपने बीज का अ, थोड़ा डेफिनेशन दिया था कि अगर ऐसे पुष्टि मार्ग के कोई भी कार्यों में रुचि हो तो समझो कि बीज है। हम्म तो और अगर बीज हो तो ही ब्रह्म संबंध मिल सकता है। तो जे लेना चाहिए। लेना चाहिए, सॉरी। हम्म तो लेकिन जे ऐसे हम तो बहुत सारे वैष्णव फ्रेंड्स में, रिश्ते में ऐसे देखते हैं जो ब्रह्म संबंध है लेकिन कुछ भी नहीं करते जे, कुछ हम्म। बिलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जे करेक्ट। उनको कैसे फिर वो ब्रह्म संबंध, तो उनमें बीज है कि नहीं, कैसे मानना चाहिए? और जो जे देखो। फॉलो क्वेश्चन इज हम्म। कि अगर ऐसे किसी को ब्रह्म संबंध मिला हो और हमारी बात हो, वो भी कोई तकलीफ में हो, स्ट्रेस में हो, ऐसे कुछ हो, तो हम उसको ऐसे कुछ बोल सकते हैं कि आप अष्टाक्षर करो, ब्रह्म संबंध तो है, तो बीज तो है, तो मे बी ये करो तो आपको हेल्प करेगा। इज दैट अप्रोप्रिएट और नॉट? अष्टाक्षर का उपदेश देना या एडवाइस करना कि आप अष्टाक्षर करो, सर्वोत्तम करो, कोई षोडश ग्रंथ के कोई पाठ करो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल सही है, इसमें इनअप्रोप्रिएट कुछ भी नहीं। अब जहां तक बात रही ब्रह्म संबंध की, तो देखो ब्रह्म संबंध में बहुत बार क्या होता है कि वैष्णव छोटेपन में भी लिवा लेते हैं अपने बच्चों को, कि जहां ना आपको लक्षण देखने का मौका मिला है, ना आपको उसको जज करने का मौका मिला है, ना उसके अंदर बीज है या नहीं ये देखने का मौका मिला है, पर उनको ब्रह्म संबंध लिवा लेते हैं। ऐसे परिस्थिति में वल्लभ कुल क्या करते हैं, उनके माँ बाप में ये सारे लक्षण देखते हैं। जिसका वो ब्रह्म संबंध करवा रहे हैं उसके माँ बाप के अंदर हम वो सारे लक्षण देखते हैं कि आप में अगर वो लक्षण है तो हम इस गुड फेथ में आगे बढ़ते हैं कि आपके अंदर वो संस्कार है, तो आप ये संस्कार अपने बच्चों को भी दोगे, आप वो वातावरण दोगे, आप वो माहौल दोगे जिसमें आप खुद पले बड़े हो। उस आधार पे ब्रह्म संबंध हम लोग बहुत बार दे भी देते हैं। और बहुत बार ऐसा देखने में भी आया कि ब्रह्म संबंध लेने के बावजूद भी कोई कुछ करता नहीं है, और बहुत बरसों तक कुछ नहीं करता। और ये भी देखने में आया है कि कितने लोग 60-70 साल की उम्र में जाके फिर पलटे हैं। अब आप लोग जिन वैष्णवों ने अभी ब्रह्म संबंध लिया है, 99% वैष्णवों के ऊपर ये बात लागू पड़ेगी कि जिस दिन आप लोगों ने ब्रह्म संबंध लिया, उस दिन एक्चुअली अपने अंदर ब्रह्म संबंध लेने की कोई लायकात नहीं थी। जो ब्रह्म संबंध लेने के जो अमुक प्री रिक्विजिट्स हैं, जो अमुक क्लॉजेस हैं, अपन उनको सेटिस्फाई नहीं करते, उन कंडीशंस को अपन सेटिस्फाई नहीं करते, पर फिर भी अपन ने लिया। लेकिन लेने के बाद जो आपने पुष्टि मार्ग के अंदर स्थिति करी है, वैष्णवों का संग किया है, आप 4 वैष्णव से मिले हो, सत्संग किया, हवेली गए, दर्शन किया, बहुत सारी एक्टिविटीज जो आपने ब्रह्म संबंध लेने के बाद करी है, उससे आपके बीज का पोषण हुआ है। तो एक तो ये एक गुड फेथ में मान के चलते ही है कि भाई अगर आपको ब्रह्म संबंध लेने की या लिवाने की इच्छा हुई है, तो संभवतया जीव तो पुष्टि है। मे बी इसका अंगीकार आज नहीं है, बाद में है, इसका अधिकार आज नहीं होगा, मे बी कुछ वर्षों के बाद हो सकता है। और अगर जो ब्रह्म संबंध नहीं लिया होता तो संभव है कि वो जीव बहिर्मुख भी बन जाए। तो उस डर से भी बहुत बार माता पिता ब्रह्म संबंध लिवा लेते कि नहीं, एक बार तो जीजा आप उसको कंठी दे दो। कंठी का अपना एक महात्म्य है, अपना एक प्रताप है। ब्रह्म संबंध मंत्र का अपना एक प्रताप है जो जीव को धीरे धीरे पलटने में उसकी मदद करता है। बाकी अदरवाइज हाँ, ऐसे भी बनता है कि ब्रह्म संबंध लेने के बावजूद वो जीव संप्रदाय से नहीं जुड़ते हैं, अन्य संप्रदाय में चले जाते हैं, ऐसे भी केसेस बने हैं। क्योंकि देखो अल्टीमेटली हम लोग वल्लभ कुल हैं, वल्लभ नहीं है। साक्षात महाप्रभु जी होते तो उनको तो जीव को देख के ही पता चल जाता है कि वो देवी है कि नहीं, उसको ब्रह्म संबंध दें कि नहीं दें। हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हम डायरेक्टली देख के बता दें कि वो जीव देवी है कि नहीं। हम तो उसके आसपास के लोगों को देखते हैं, उसके वातावरण को देखते हैं, और फिर ये निर्णय करते हैं कि नहीं चलो अगर ये लोग हैं साथ में तो हो सकता है कि इसको सत्संग तो मिलेगा और वो सत्संग इसका पोषण करेगा। फिर कितना करता है नहीं करता है, आप कितना संस्कार दे पाते हो नहीं दे पाते हो, जैसे आपके बड़ों ने आपके ऊपर मेहनत करी, क्या आप आगे की जनरेशन के ऊपर उतनी मेहनत कर रहे हो,
ये सब फिर केस टू केस बेसिस पर डिपेंड करता है। जी आपके वचनामृत बहुत बहुत हेल्पफुल है, बहुत एंजॉय करते हैं। अभी तो जो मैं थैंक्स टू स्मिता बेन 2020 के ढूंढ के आपके ढूंढती हूँ जे मैं। थैंक પણ यू જેજેશ્રી આખા વર્લ્ડના જે વૈષ્ણવોને જે આપ દંડવત માટે કહે. પ્રણામ. खूब खूब दंडवत। દીપ્તિબેન પૂછના હતા question જે છે. પ્રશ્ન. દીપ્તિબેન हाँ जे जे श्री वल्लभ की कृपा से सेवा में पहुंचने के बाद भी फिर भी मेरी मूवीज में आसक्ति जाती ही नहीं है। मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है। मेरे को भी बहुत पसंद है। मेरे को इतना ज्यादा पसंद था, मैं आपको बताऊं कि एक समय था मैं कोई पिक्चर फर्स्ट डे फर्स्ट शो छोड़ता नहीं था। लिटरली मैं ये बात बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी इसमें बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ। जब तक मैं कॉलेज में था और कॉलेज पढ़ता था, फ्राइडे को 12 से 3 में आपको थिएटर में मिलूंगा। मेरे को कहीं ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि मैंने लास्ट कौन सी मूवी देखी मेरे ध्यान में नहीं है। और ऐसा नहीं कि मेरा शौक खत्म हो गया, शौक तो मेरे को आज भी है। मेरे को वेब सीरीज देखने का शौक है, पर ठाकुर जी अभी कृपा बोलो जो भी बोलो, टाइमिंग ही नहीं बैठता कि मेरे को इन सब चीजों का टाइम मिले। मेरी लाइफस्टाइल इस प्रकार से मेरे को क्रिकेट देखने का इतना शौक है, मैं चेन्नई के मैच नहीं देख पा रहा। मान मान एक स्टेडियम में जाके मैं 2 दिन पहले एक मैच देख कर आया हूँ। बाकी अभी यात्रा चल रही थी, यात्रा में मैं फिर भी बीच बीच में स्कोर फॉलो करता था, लेकिन मैच देखना मेरे मोबाइल में मैच चालू है, जियो सिनेमा मेरे पास भी है, इंटरनेट मेरे पास भी है, लेकिन फिर भी नहीं देख पा रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ठाकुर जी समय आने पे धीरे धीरे उसको ऐसा छुड़ाएंगे कि आप उसको मिस नहीं करोगे। यानी आज अगर मैं लेटेस्ट मूवीज नहीं देख पा रहा हूं, मैं अगर लेटेस्ट कोई शोज नहीं देख पा रहा हूं, तो मेरे को उस चीज का रिग्रेट नहीं है। मौका मिलेगा तो देख लूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं देखूंगा, कोई बात नहीं। तो धीरे धीरे ठाकुर जी आपको वहां तक लेकर जाएंगे, आप उसकी चिंता मत करो। और देखने का मौका मिल रहा है देख लो, नहीं देखने का मौका मिलता है रिग्रेट मत करो। पर धीरे क्योंकि गिल्ट बहुजी आ है, जाता है। हाँ गिल्ट है? आ जाता है कि अपन ने देख ही करके अब गिल्टी भी फील होता है नहीं, कि क्यों गिल्ट में आ रहे हो? और गिल्ट, चलो गिल्ट में आ रहे हो तो भी चलो अच्छी बात है। मैं तो बोलूंगा ऐसा गिल्ट उत्पन्न होना भी ठाकुर जी कृपा से संभव है। यही गिल्ट धीरे धीरे आपकी आदत बदलने में आपको मदद करेगा। आपको बाहर खाने पीने का शौक है और बाहर खाने पीने पे अगर आपको गिल्ट होता है तो होना चाहिए, आपको होना चाहिए। ये गिल्ट ही आपको सुधारने में मदद करेगा। आपको अगर मूवीज देख रहे हो, आपकी अगर लौकिक आसक्ति है और उस चीज का आपको गिल्ट है, तो बहुत अच्छी बात है, ये गिल्ट ही धीरे धीरे आपको सुधारेगा। तो मतलब बहुत ज्यादा इन चीजों का मैं तो अपने प्रैक्टिकल अनुभव से बता रहा हूँ। और चेन्नई के लोकल वैष्णव भी आपको इस बात का प्रमाण देंगे, इस बात का वो लोग सब साक्षी हैं कि उनने मेरे को कैसा देखा और आज कैसा देख रहे हैं। और दूसरा मैं आपको अमरावती का ही बताता हूँ। आपको शायद अमरावती का भी ध्यान होगा कि हम लोग जो बच्चों के साथ हमारे 1-2 सेशन चलते हैं अमरावती में, कितनी बार बच्चे आके, आपको अगर याद हो तो 1-2 साल पहले जब मैं अमरावती आया था तो वहां पे बच्चों के साथ अवतार देखने का प्रोग्राम था। रात को अवतार वे ऑफ वाटर देखने का प्रोग्राम था, और बच्चों ने क्या बोला कि नहीं नहीं जे अवतार वो तो हम लोग बाद में भी देखते रहेंगे, हमको आपके साथ समय बिताना है। तो अपन ने 2 दिन फिर बच्चों के साथ सत्र रखा था, 1 दिन की जगह पे। तो बच्चों को मूवी छोड़ने की इच्छा हुई कि ये तो हम बाद में भी देख लेंगे, जे चले जाएंगे तो फिर हमको इनके साथ इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे टाइम पे ठाकुर जी छुड़ाते भी है। और मूवीज छूटने का किसी को कोई गिल्ट भी नहीं था कि अरे हमारी पिक्चर छूट गई, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं, छूट गई तो छूट गई, और देख ली तो देख ली, जहां पे देख ली वहां पे देख ली। और इस साल मौका मिला तो अपन सब डंकी देख कर आए। तो अगर देख भी ली तो ठीक है, ये ना देख ली होता तो है, कभी देखो, क्लिक होता है, कभी नहीं हुआ तो ठीक है। इसे देखो क्या ढूंढूं मैं? लौकिक कार्य ऐसे हैं, लौकिक कार्य ऐसे हैं, उनको बहुत ज्यादा दिमाग में जगह मत दो। जब करने का मौका आया तो कर लिया, काम खत्म, खाना हजम। अलौकिक को जगा दो।
अलौकिक के बारे में आप इतना चिंतन करो, वो आपका उद्धार करेगा। लौकिक का इतना चिंतन मत करो, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, भाड़ में जाए। क्योंकि फिर इससे होगा क्या, अब आपको गिल्ट भी है, देखना भी है, और पूरे दिन इतना आप कृष्ण का चिंतन नहीं कर रहे हो जितना आप मूवी का चिंतन कर रहे हो। राइट, बिल्कुल ये सही। उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हो गया तो हो गया, ठीक है, देख ली तो देख ली, अब खत्म बात। अब आप आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सेवा में क्या करना है, कल की क्या प्रणालिका है, कल कौन सी सामग्री बनानी है मेरे को, और क्या कर, उसको ब्रेक की तरह यूज करो आप, कि चलो 3 घंटा गए, ब्रेक मिला अपन को, मूवी देख के आ गए, अब वापस अपन अपने रूटीन में लगता है। आप लौकिक को बहुत ज्यादा बुद्धि में स्थान दोगे तो आप कृष्ण का उतना चिंतन नहीं करोगे जितना आप उस मूवी का चिंतन कर रहे हो। ओके, तो वो नहीं करना है अपन को। आया ठीक है। ध्यान में? हाँ हाँ, आ गया। ऐसे ठीक, तो शौक तो मेरे को भी बहुत है। जैसे आपको आपकी बात अलग है, हमारे तो इतनी एज हो गई तो भी हमारा शौक नहीं जा रहा है। વિપુલભાઈ, જે વિપુલભાઈ ને ક્વેશ્ચન છે, વિપુલભાઈ તમ એ ખોલો વિપુલભાઈ. હા, જય દંડોત પ્રણામ. આશીર્વાદ. બોલો વિપુલભાઈ. હા, પ્રશ્ન નથી, પણ કોઈક વૈષ્ણવે કીધું હમણાં કે આપના ગ્રંથો આગળથી ગોતી ગોતીને સાંભળે છે, તો એમને એ જ કહેવાનું છે કે આપશ્રીની ચેનલ પર આખા ગ્રંથોનું સંકલન કરીને મૂક્યું છે, તો આપ એમને ચેનલ પર ફોલો કરો, અથવા સ્મિતાબેનને હું મોકલાવી દઉં, તો જે વૈષ્ણવોને કન્ટિન્યુએશનમાં ને લાઇનસર બધા એપિસોડ થઈ જશે તો સાંભળવાનો આનંદ પણ આવશે, અને બીજા વૈષ્ણવને પણ ફોરવર્ડ કરે તો એમને પણ આ લાભ મળી શકે. અને મારા જેટલા પણ પ્રવચન અત્યાર સુધી યુટ્યુબ ઉપર થઈ ગયા છે એનું સંકલન કરવાનો જે શ્રેય છે તે વિપુલભાઈને જ જાય છે. વિપુલભાઈએ ગોતી ગોતીને બધા ક્રમબદ્ધ કરી એની એક પ્લેલિસ્ટ બનાવી છે યુટ્યુબ ઉપર જ. તો એ લિંકની એ વાત કરી રહ્યા છે, તો એ લિંક અમે સ્મિતાબેનને પણ મોકલાવી દેશું, અને મારું વોટ્સએપ પર પણ ચેનલ છે. હવે તો મારું ઇન્સ્ટા આઈડી પણ છે. ઘણા વૈષ્ણવ પ્રેશર કરી મારું ઇન્સ્ટા પણ ખોલાવી લીધું, તો એમાં પણ એની લિંક છે, અને વોટ્સએપ ઉપર પણ ચેનલ છે, તો એમાં પણ બધા જ પ્રવચનોનું સંકલન છે. તો એ જે વૈષ્ણવને અત્યારે જે વૈષ્ણવે કીધું, મારા ખ્યાલથી રૂપાબેન હતું તો સુંદુના, એમને કીધું હતું, તો એમને આપણે ફોરવર્ડ કરી દેશું. હા, હું સ્મિતાબેનને ફોરવર્ડ કરી દઈશ, તો બધા વૈષ્ણવ સ્મિતાબેન પાસેથી પણ કલેક્ટ કરી શકે છે, અને આપની ચેનલ પર પણ બિરાજે છે દરેક વચન. અને ભક્તિવર્ધિનીના પણ જે પાઠ થાય છે, ગઈકાલનો પાઠ એમાં એડ થઈ ગયો છે, આજનો પાઠ જયારે યુટ્યુબ નું લિંક આવશે તો આજનો પાઠ પણ એડ થઈ જશે. અને એના માટે વિપુલભાઈને ખૂબ જ આનો શ્રેય જાય છે, અને ખૂબ ના ના, વિપુલભાઈએ જે આમાં બસ મહેનત આપશ્રીની કરી કૃપા છે. છે. પણ આપશ્રીની કૃપા છે, શ્રી જે આપણા શ્રીનાથજી વચનામતમાં આપનું એક છે યુટ્યુબમાં. ના ના, હા, ઈ એમાં છે, શ્રીનાથજી પણ વચનામતમાં જે શ્રીનું લાઈન સર એક તમે મૂકશો ને તો બધું લાઈન સર આપણને મળશે જ એમનું. એટલે નહીં, line ઘણા સર નથી બધાનું હોતું, આવે છે, હું સ્મિતાબેન. કહું છું એમને હોય છે જ આપણું, મિસ નથી એક કઈ. હા, એમાંથી જ ગોતીને કર્યું છે, ગ્રંથ વાઇઝ કર્યું છે. હા, કે ના એટલે જેના સમજો કે આમાંય 2 એમને એપિસોડ મળશે હોય જ આ જે મહિનામાં, 2 એપિસોડ બીજા મહિનામાં હોય, 2 એપિસોડ ત્રીજા મહિનામાં હોય, પણ સંકલન કરીને કર્યું છે. બસ હા આપશ્રીની જ કૃપા છે, એ કૃપાબલથી જે બધું સાધ્ય થયું છે, તો હા, એ એટલે આપને હું એમાં ફોરવર્ડ કરી છે દઉં બધી લિંક. બધું. હા, ના એટલે બિલકુલ. વૈષ્ણવને કહો શ્રીનાથજી વચનામત એલ કરશો, એમાં બધા વલ્લભપુરનું મળશે તમને. બરાબર. એટલે સ્મિતાબેન, તમે ચિંતા નહીં કરો, વ્યૂઝ તો તમારા જ વધશે. આ તો ખાલી સંકલન છે, લિંક તો એવું ત્યાંની જાય નથી, છે. એવું નથી, પણ આ વૈષ્ણવ છે ને પછી ફોન મને શું કરશે જે ખબર, ઓ એમને કહ્યું, અમને કહું તું જેનું કહ્યું છે કઈ આગળ છે, એટલે હું ક્લિયર કરું આ જ છે, પણ જેનું છે. હા અને બસ એ વિપુલભાઈએ ક્લિયર જે કરવા માંગે. સંકલન કર્યો છે ને, તે પ્લેલિસ્ટ શ્રીનાથજી અને વચનામૃતની જ બનાવી છે, એટલે લિંક તો તમે ત્યાં જ લઈ જશે, પણ ખાલી બધા ક્રમબદ્ધ આવી જશે. હા ના એટલે આ એટલે અમુક યમનાષ્ટકની વૈષ્ણવને એક ખબર playlist ના હોય છે. ને એટલા માટે મેં ક્લિયર કરવા માંગ્યું કે હા, હા. છે એ જ બધું. એટલે એટલે કઈને હું વ્યૂઝ આમાં તો તમારા જ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મારો વધશે, નંબર એની ચિંતા નથી. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મારો નંબર કરી દઉં છું, જેમને જોતું હોય તો ડાયરેક્ટ મને પણ કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે. હા,
ચેટમાં નાખી દઉં છું. નહીં એ હું મને આપજો, હું આપી દઈશ, ચિંતા નહીં કરો. પાછા હા, મને ભલે, ફોન માગશે આ વૈષ્ણવ ભલે, ભલે, ભલે. કંપની બાપા. ઠીક છે, ઠીક છે, ઠીક છે. આશીર્વાદ અક્ષાબેન, આશીર્વાદ. એકદમ આનંદમાં હો, ખૂબ યાદ કર્યા પૂનામાં, ખૂબ બહુજી યાદ કઈ ગયા? કર્યા. બહુજી કઈ ગયા? જે જે બહુજી આજે ગણગોર છે અહીંયા, તો એની તૈયારીમાં હશે. ઓહ આ મારા બેન છે, આશીર્વાદ. જે હું ડાણું જ છું હમણાં બેનના ઘરે. અચ્છા, દાણું છે. અચ્છા અચ્છા. ભલે. જે હું ચિકાગો છું અત્યારે. જે આપને વિનંતી કરે છે પધારવાનું છે દાણું. જરૂર 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 આવીશું, ચોક્કસ આવીશ, દાણું આવીશું. એટલે ટૂંક સમયમાં પધારવાનું છે, ટૂંક સમયમાં પધારવાનું છે. કદાચ મારું બોમ્બે આવવાનું થઈ શકે છે મઈમાં, એપ્રિલ એન્ડ મઈમાં પોસિબલ છે. અગર જો હશે તો હું ચોક્કસ ત્યારે દાણું આવીશ. હા, તો આપના સાથે પછી હું પર્સનલી વાત કરીને આપણે ફિક્સ હા, કરીએ હું કઈ. કોઓર્ડિનેટ કરીશ, પાકું. ભલે ભલે. હાજી. પધારો આ પધારો. કવિતાબેનને question છે, જેજશ્રી. જેજશ્રી હા, બોલો કવિતાબેન, કવિતાબેનને question છે. કવિતાબેન, અત્યારે ચૈત્રી નવરાત્રી ચાલી રહી છે, તો વિશેષમાં કોઈ પાઠનું આપણે કરી શકીએ એવું કઈ એટલે નથી. કયા પાઠ? તમે યમુનાજીના પાઠ કરો. નહીં, એટલે ભગવદ રસથી તરબોળ થઈ જઈએ કે જે પાઠ કરવાથી સેવામાં અમને પ્રીતિ અને રીત બંનેનો અનુભવ અમને થાય. બસ તો તમે 41 પદ છે, યમનાષ્ટક છે, યમુના વિજ્ઞપ્તિ છે, અષ્ટપદી છે, યમુનાજીના બધા પાઠ કરો. અચ્છા, હા. અને જે આ રાધાજી જ્યારે અત્યારે આપણે કહીએ છીએ દેવી તું કોને ગોર તે પૂજી, તો ત્યાં એ ગોર અને દેવી એ બંનેનો ઉલ્લેખ છે, તો એ કયા ઓલા પર છે રાધાજીના જે કીર્તનમાં આવે છે? જો આમ તો ગણગોરનું જે સ્વરૂપ છે ને, આમ તો ગણગોરનું જે સ્વરૂપ છે તે શિવ પાર્વતીનું જ છે. બરોબર છે. ગણગોરનું સ્વરૂપ તો ઈ જ છે, પણ આપણા ત્યાં ઠાકોરજી સ્વામીજીના ભાવથી એમને પૂજવામાં આવે છે. આમ તો છે તો ગૌરી, તમે લગ્નના સમયમાં પણ ગૌરી પૂજન કરો જ છો, તો ઈ વેદોક્ત પ્રકાર છે. પણ અહીંયા ગોપીજનોએ એમને ગણગોરમાં પણ એમને જ સ્થાન આપ્યું છે કે ના, અમે તો તમને જ પૂજશું અહીંયા આ જગ્યા ઉપર. ભલે આખી દુનિયા શિવ પાર્વતીના ભાવથી ગણગોરનું ભજન કરતી હોય, પણ અમે તો તમને જ પૂજશું, તમારા જ ભાવથી પૂજન કરશું. તો ઈ ભાવથી આપણે ત્યાં ગણગોરના પૂજન થાય છે. બસ જે આપના યુગલ ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ. દિન પ્રતિદિન અમારા પર જે સેવ્ય સ્વરૂપ બિરાજે છે એનું મહાત્મય જાણી સુદૃઢ પ્રેમ સર્વોધિક અમે ભક્તિમાં તરબોળ થઈએ એવા આપના ચરણોમાં અમે વિનંતી કરીએ છીએ. આપ તો બોલતા ચાલતા મતલબ છો, પણ અમે જે ઇન્દુબેન સાંભળીએ એ અલગ છે, પણ આપે જયારે ટીકા દ્વારા અમને બધી સૂઝ આપો છો એ બહુ જ સુંદર, એટલે બહુ જ સુંદર. ગોકુલનાથજીની, હરિરાય મહાપ્રભુજીની, બાલકૃષ્ણલાલજીની ખરેખર આજે સમન્વય આપણે પુષ્ટિ ભક્તિ ઉપર અને પુષ્ટિ સેવા પર કર્યો એ તો અનન્યતા આપી દે એવું છે. આજે જે ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ. જેજશ્રી ઇન્દુબેન, कलकत्ता अग्रवाल। हाँ, दंडवत प्रणाम जय जय। मेरी आवाज आ आशीर्वाद रही बोलिए है? इंदु को। आ रही है, बोलिए। हाँ जय जय, मैं पूछ रही थी कि जैसे आपने आज्ञा करी शिव पार्वती जी की पूजा है और हम लोग ठाकुर जी के भाव से ये करते हैं, तो अगर सेवा का क्रम है तो हम लोग पहुंच सकते हैं, कभी कभी नहीं भी पहुंचे, तो दोनों में कैसे तालमेल बैठाना चाहिए? गणगौर का? हाँ 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 जय जय। देखो, अगर आपके यहाँ पे गणगौर का प्रकार नहीं है तो अलग से चालू करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब आपको करना ही पड़ेगा, ये ऐसा सेवा का प्रकार नहीं है। हाँ। अभी जैसे गुजरातियों में भी है कि ये लोग नवरात्रि में देवी का पूजन करते हैं, लेकिन क्योंकि पुष्टि में प्रवेश करने के बाद अब देवी का नहीं करके वो यमुना जी का पूजन करने लग गए। तो अब आपके यहाँ पे अगर देवी के पूजन का प्रकार नहीं है तो आपको अलग से कोई पूजन का प्रकार इस समय पे चालू करने की आवश्यकता नहीं है।
तो गणगौर पूजने का प्रकार अगर आपके यहाँ हो तो आप इस भाव से गणगौर पूजो। अगर गणगौर पूजने की कोई प्रथा नहीं है आपके घर में तो उसको अलग से सेवा में इंक्लूड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सामग्री आरोगानी है, जो श्रृंगार करने, आप स्वयं ठाकुर जी के करो। हाँ, अम, क्रम तो है, हम लोग राजस्थान से हैं तो क्रम तो है, लेकिन नहीं पहुंच पाते, सेवा में इतनी आसक्ति हो गई तो मन नहीं करता इतना। ठीक है, कोई कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। ठाकुर जी की सेवा पहुंच ली तो बहुत है, उसमें सब आ गए। अगर अलग से गणगौर का समय नहीं मिलता कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, पर और हाँ, जय जय एक बात स्थापना, गणगौर की स्थापना करने के बाद फिर आपको पूजे बिना नहीं रहना चाहिए। या तो फिर आप स्थापना नहीं करो और या तो फिर हाँ, एक ही दिन में उनका विसर्जन भी कर दो, या तो ऐसे रखो। हाँ, जय जय हम लोग तो यमुना जी का ही पाठ करते हैं, यमुना जी का ही। बहुत सुंदर, पद। बहुत सुंदर। हाँ, और जय जय मेरे को आपके वचनामृत से एक बात मेरे को समझ में आई कि मैं अपना बता रही हूँ अपना, कि मेरे को टोटल यही लगा कि जो कुछ है महाप्रभु जी की इच्छा है और हम लोग ठाकुर जी के अधीन है। ये बात तो है, बिल्कुल सही बात है। जय हो, जय हो। जय- दंडोत प्रणाम बाबूजी। ओहो। દંડવત પ્રણામ જય શ્રી. જે જયદેવ ને આશીર્વાદ, એક બીજા એક છે, બેવને એક ક્વેશ્ચન છે. દંડવત પ્રણામ બાબુજી. આશીર્વાદ પૂછો જયદેવ ભાઈ. આપ આ જે છે પાછળ આ મારી સેવા છે, હું ચિત્રજીની સેવા છે મારે. તો મારે એવું પૂછવું હતું આપને કે હું પંચાક્ષર મંત્રની તો માળા કરું જ છું સેવાના અંતમાં, અષ્ટાક્ષર મંત્રની પણ માળા કરું છું, હું વાક્પતે નમઃ છે એની પણ માળા કરું છું, શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મારાની કી જય એ પણ માળા કરું છું. પણ હું એક દિવસ યુટ્યુબ પર સર્ચ કરતો હતો કોલેજ થી પાછા આવતા ત્યારે મને રાધા સહસ્ત્ર નામનો એક પાઠ મળ્યો જે 1 કલાકની આસપાસનો છે. પણ મને એવું અંદરથી થાય છે કે મારે જે સહસ્ત્ર નામ છે મારે રોજ લખવા છે રાધાજીના, અને એમનું પાઠ કરવું છે, તો એ મારથી કરાય? જો આમ તમે જો પૂછો ને, ખરેખર જોવા જાઓ તો હવે આપણા ત્યાં જે માળાજી છે તે મુખ્ય રૂપે ખાલી અષ્ટાક્ષરની જ છે, પંચાક્ષરની પણ નથી, સર્વોત્તમની પણ નથી, વાક્પતે નમની પણ નથી. એટલે હું એ નથી કહેતો કે જે તમે કરો છો તે ખોટું છે, ખોટું નથી, પણ મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા છે તમે અષ્ટાક્ષરની માળા કરો, એના સિવાય કોઈ માળાજીની આજ્ઞા નથી. એના સિવાય જો અગર તમને કોઈ જપ પાઠ ઇત્યાદિ કરવાની ઈચ્છા હોય જે શ્રી ભાગવતજીની અંતર્ગત આવતા હોય તો એ જપ પાઠમાં કોઈ દોષ નથી. તમારે કરવું હોય તો કરી શકો છો, તમને એટલો સમય મળે તો કરી શકો છો. પણ હમણાં જ મેં મારા પ્રવચનમાં એ જ કહ્યું કે અવ્યાવૃત અને વ્યાવૃત પક્ષમાં શ્રી રઘુનાથજીનો પક્ષ શું હતો કે અમુક ગ્રુપ એવો હશે કે જેમને જપ પાઠમાં વધારે એની આસક્તિ હશે ને અમુક ગ્રુપ એવો હશે કે જેમની સેવામાં વધારે આસક્તિ હશે. તો જેની સેવામાં વધારે આસક્તિ છે એ અવ્યાવૃત પક્ષ, અને જેની જપ પાઠમાં વધારે આસક્તિ છે એ વ્યાવૃત પક્ષ. તો અગર જો ખાલી એક એડવાઇસ આપું તો જેટલો સમય તમારો પાઠમાં જાય છે ને એટલો સમય તમે ભગવત સન્મુખ રહો, સેવા કરો. જે શ્રી મારે છે ને હું બ્રેમ્પટનમાં રહું છું, મારી યુનિવર્સિટી ટોરેન્ટોમાં છે, તો મારે છે ને જતા મને ઓલમોસ્ટ 2 થી 2.5 કલાક થાય છે. જવાના 2.5 કલાક ને આવવાના 2.5 કલાક થાય મારે. તો આ દોરાન વચ્ચે રસ્તામાં ત્યારે હું સોંગ્સ કે નથી સાંભળતો, હું આ જ સાંભળતો હોઉં છું. પણ મને મોસ્ટલી મારે રેકમેન્ડેશનમાં પણ હું જોઉં તો મારે રાધા રાનીનું જ આયા કરે છે વધારે. તો મને અંદરથી વધારે મન થાય છે કે હું રાધા નામનું જપ કરું અંદરથી વધારે. હું યમનાષ્ટક પણ કરું છું, યમુનાજીનો હું સર્વોત્તમજી પણ કરું છું દરરોજ જ. પણ રાધા નામનું પણ મને બહુ જ થાય છે કેમ કે રાધા રાનીનું બહુ આમ સ્વરૂપ સરસ છે.
એટલે તો તમે એવું કરો કે એની જગ્યાએ તમે પુરુષોત્તમ સહસ્ત્રનામ કરો. પુરુષોત્તમ સહસ્ત્રનામ કરો, એની અંદર બધું આવી જશે, સંપૂર્ણ ભાગવતજી આવી જશે એની અંદર, અને એનું પણ મારા ખ્યાલથી લગભગ કલાક જેટલો સમય થાય છે પુરુષોત્તમ સહસ્ત્રનામમાં પણ. તો ઈ કરો તમે. એમાં રાધાજીનું પણ આવી જશે, ઠાકોરજીનું પણ આવી જશે, સંપૂર્ણ ભાગવતજી આવી જશે, ઠાકોરજીના બીજા અવતારો પણ આવી જશે. એટલે એ મારું પર્સનલ સજેશન છે. બાકી રાધાજીનું સ્વતંત્ર નામ લેવામાં આમ કોઈ એવી આપત્તિ નથી, પણ એ આપણા ત્યાંનો પ્રકાર નથી. સ્વતંત્ર યમુનાજી સિવાય સ્વતંત્ર સ્વામીની સેવાનો પ્રકાર આપણા ત્યાં નથી. બાકી વિરોધ નથી, બાકી વિરોધ નથી, એટલું જરૂર ધ્યાનમાં રાખજો. એવું નહીં માનતા કે સેવાનો પ્રકાર નથી એટલે આપણે ત્યાં વિરોધ છે. વિરોધ નથી, રાધાજીનો કોઈ વિરોધ નથી, પણ કોઈ સ્વતંત્ર સેવાનો પ્રકાર પણ નથી આપણા ત્યાં. એ રીતે. ધન્યવાદ જેજશ્રી, દંડવત પ્રણામ. મીનાક્ષી બેન, વિડીયો ખોલો. હાજી, જે દંડવત પ્રણામ. હું મીનાક્ષી ચેન્નઈથી વાત કરું છું. હા, બોલો મીનાક્ષીબેન. આપે હમણાં જે યાત્રાની ને વાત કરી હતી એ પ્રમાણે બધા વૈષ્ણવને હું જણાવવા માંગુ છું. હું પણ એમની સાથે મોકો મળ્યો, એમની સાથે હું યાત્રા પર હતી અને ખૂબ આનંદ મેળવ્યો. અને આપણે જે કહીએ ને કે અમારે જેને સંભાળવા જોઈએ અને એમની સેવા માટે અમારે તત્પર રહેવું જોઈએ, એની બદલે જે શ્રી પોતે અમારી ધ્યાન રાખતા હતા, અમારા માટે બધું સગવડતા સાચવતા હતા. ટીલ હું કહું કે અમારી રૂમની અલોટમેન્ટ કરવા બી પોતે જ બેસતા હતા. આઈ એમ સો પ્રાઉડ ઓફ ઇટ કે અમારી ધ્યાન રાખવાનું અને ક્યાંય કોઈ મોકો છોડ્યો નહોતો. ખરેખર બહુ જ સુંદર યાત્રા થઈ અને ઘણા નવા અનુભવ થયા. જે શ્રી આપની સાથે રહેવાનો આવો મોકો અમને હંમેશા મળે. આપની લિસ્ટ અમને ખ્યાલ છે, તમે યાત્રા માટે કઈ લિસ્ટ બનાવી છે. આઈ હોપ કે હું દરેક યાત્રામાં તમારી સાથે હું રહી શકું અને એવો જ આનંદ મેળવી શકું. ઇટ વોઝ રિયલી ગ્રેટ. હું કહું ને કે વૈષ્ણવોએ એક રીતે આવી રીતે જે સાથે યાત્રામાં જોડાવવું જોઈએ, એનો અનેરો આનંદ મેળવવો જોઈએ. આપણે આપણી રીતે ઘણી બધી યાત્રાઓ કરતા હોઈએ, ઘણી બધી ઠેકાણે જતા હોઈએ કે ચલો અમે આ બેઠકજી કરી આવ્યા, અમે અહીંયા વ્રજમાં જઈ આવ્યા, પણ જે સાથે કરીને રહેવાનો આનંદ અનેરો હોય છે. થેન્ક યુ સો મચ ફોર એવરીથિંગ. I truly appreciate this. અરે એમાં હજી એક લાઈન એડ કરો કે જે સાથે રહેવાનો મોકો ઓછો મળે છે ને, સૌથી અઘરું હોય છે જે સાથે યાત્રા કરવી. ના, આપશ્રી સાથે રહીને એવું લાગ્યું જ નથી. ખરેખર જરાય નથી લાગ્યું. આપ બહુજી પણ અમારી સાથે એટલા મળી જતા હતા, અમને કહેતા હતા કે બરાબર છે, કંઈ બી હોય તો મને કયો, મને જણાવો, આ બાકી છે, આમાં કંઈ કરવાનું બાકી છે. એટલે સાચે બહુ જ સરસ હતું. અમારી સાથે વૈષ્ણવને સાથે લઈને જ્યારે ચાલે ને એનો આનંદ જ અનેરો હોય. ખરેખર જે શ્રી આપની તો વાત જ અલગ હતી. થેન્ક યુ સો મચ. જે શ્રી વ્રજમાં આયા હતા 1.5 વર્ષ પહેલા ગરબા રાસમાં, તો એ બહુ આનંદ થયો. જોડે બધા વૈષ્ણવ જોડે રાસ કરેલો, એ તો અનુભવ છે અમને. પણ આટલો બધો જે નાચ્યા હતા, જેને ડાન્સ નથી આવડતો એમ કેતા હોય છે. ના, જોડે ગરબા કરેલા અમારી જોડે. અરે ના, સ્મિતાબેન ખોટું નહીં બોલો, મને ફસાવાનું કામ નહીં કરો તમે અહીંયા. અમને આનંદ નથી મળ્યો, જે આનંદ બાકી છે. ગરબા કરેલા ભૌજી આપ હતા ને, ગરબા કરેલા જોડે અમારી હતા. મેં જે કહ્યું ને એને ગરબા નથી કહેવાતો સ્મિતાબેન, એ ગરબા નથી. એ તો જે જોડે ગરબા તો ગાતા હતા ને આપણે બધા. એને ગરબા ન કહેવાય. તો શું કહેવાય? જે એ મને ના, એને વોકિંગ કહેવાય. ખાલી આમાં હા, બસ થઈ ગયું ને. નહીં પણ ચાલો તો પછી આપણે મળીએ. હા, જે શ્રી ઉભા વૈષ્ણવ ને ખોલવું તો દંડવત પહોંચાડે. જે શ્રી વૈષ્ણવ જે આપણા ચરણમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. આપણે